जी भैया, प्रारंभ करेंगे। जी। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु सत्ता और बाबूजी, क्लास में सभी वरिष्ठ शिक्षक साधकगण को नमन, वंदन, विसर्जन। मैं विष्णु आनंद, मैं एक्स सर्विसमैन हूँ और भारत के बिहार राज्य के कटिहार जिले से बिलोंग करता हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है प्राणमय कोश, जिसको इंग्लिश में हम इथरिक बॉडी कह देते हैं। उसका परिचय और उसके क्या टूल्स हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में हम सभी जानेंगे। हमारी जो आईटी टीम है और जो हमारे विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा बाबूजी के निर्देशन में, और जो रेफरेंस है वो है गायत्री महाविज्ञान और वाङ्मय नंबर 13, जो गायत्री पंचकोशी साधना है, उसका परिचय उससे ही ये लिया गया है। आधार जो है वो गुरुदेव का साहित्य है और बाबूजी के दिशा निर्देश में हमारे विशेषज्ञ हैं और आईटी की टीम के द्वारा ये जो है पीडीएफ बनाई गई है। उसके आधार पे ही जो है आज मैं अपनों से अपनी बात, अपने अनुभवों को व्यक्त करने की कोशिश करूंगा। ये फर्स्ट स्लाइड्स है जिसमें शरीरगत 10 प्राण एवं 10 मुख्य नाड़ियों के नाम एवं स्थिति बताए गए। नाड़ियां बहुत हैं, लेकिन इसमें 10 मुख्य नाड़ियों के नाम और स्थिति बताई गई है। आप देख सकते हैं सुषुम्ना, इसका जो निकास है, जहां से ये निकलती है, सहस्रार से, और हमारा जो बैकबोन है उससे होते हुए नीचे जाती है। बैकबोन उसका मार्ग है, देवयान मार्ग है। इरा का बायां हाथ, पिंगला दायां हाथ, हस्तजीवा दायां नेत्र, गांधारी बायां नेत्र, पूखा दायां कान, यशस्विनी बायां कान, अलम्बुषा मुंह, कुहू जननेन्द्रिय, शंखिनी मूल स्थान। अब ये गायत्री मंजरी, गायत्री महाविज्ञान के तीसरे भाग में जो पूरा पंचकोश साधना का ही वो है, उसे कैसे करना है। पंचकोश साधना एक इतना वृहत विज्ञान है कि उसमें पुस्तकें, कितनी पुस्तकें लिखी जा सकती हैं, लेकिन गुरुदेव ने जो सर्वसुलभ, सर्वसाधारण के लिए उचित हो, उतनी बातों को गायत्री महाविज्ञान के तृतीय भाग में रखा। और पंचकोश साधना पूरा प्रैक्टिकल है, गायत्री महामंत्र का प्रैक्टिकल पंचकोश साधना। जो उसका शिक्षा है, उसकी दर्शन है, उसको हम कैसे अपने गुण कर्म स्वभाव अर्थात अपने व्यक्तित्व में कैसे धारण करें, उसको हम कैसे जिए। अध्यात्म बातचीत का ही विषय नहीं है, वो जीना है। समस्याएं अनेक हैं, समाधान केवल एक है, वो है अध्यात्म। और जीवन में समग्र अध्यात्म का समावेश ही हमें अथाह शांति, अथाह आनंद का स्रोत दे सकता है। विद्याम च अविद्याम च, संभूतिम च असंभूतिम च। गायत्री का दर्शन सांख्य दर्शन है, इसलिए गायत्री साधक को न केवल आत्मिक की बल्कि भौतिक सुख सुविधा की भी कोई कमी नहीं रहती। उसका हर जीवन, चाहे उसका व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे उसका सांसारिक जीवन हो, चाहे उनका आध्यात्मिक जीवन हो, गायत्री साधक का तीनों जीवन शानदार होता है। तीनों जीवन उज्जवल होता है और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं कमी है। हमारा पंचकोश जो है परिष्कृत नहीं है, उज्जवल नहीं है, इसी वजह से ऐसा होता है। तो गुरुदेव ने गायत्री महामंत्र, गायत्री जीवन दर्शन के प्रैक्टिकल को गायत्री पंचकोश साधना के माध्यम से हमारे समक्ष रखा है। उसमें गायत्री मंजरी में जहां आदि योगी महादेव शिव जो है पार्वती जी के अनुग्रह पे मधुर वचनों को, प्रिय वचनों को, उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए उनको बताते हैं। वो पूछती हैं कि आप किसकी साधना में लीन रहते हैं, आप कौन सी साधना करते हैं, तो उसके बारे में बताते हैं। तो उसमें प्राणमय कोश के लाभ के बारे में बताया है आदि योगी महादेव। एक गीता है,
कहते हैं कि वेद, उपनिषद ये सब श्रुति हैं, सुन के लिखे गए हैं, लेकिन कुछ एक ग्रंथ ऐसे हैं जो सीधे भगवान के मुँह से निसृत हुए हैं, जिसमें हम भगवत गीता को जानते हैं। ठीक वैसे ही जो ये पंचकोश साधना है, ये भी आदि योगी महादेव के मुख से निसृत है और माता पार्वती उसे सुन रही हैं। तो चलिए हम लोग इनके लाभ को देखते हैं। ऐश्वर्यं पुरुषार्थश्च तेज ओजो यशस्तथा प्राण शक्त्या तु वर्धन्ते लोकानां नित्य संशयम्। प्राण शक्ति से मनुष्य का ऐश्वर्य, पुरुषार्थ, तेज, ओज एवं यश निश्चय ही बढ़ते हैं। देखिए महादेव कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं कि निश्चय ही बढ़ते हैं, मतलब कहीं भी कोई शंका का कॉलम नहीं है। किसी भी चीज की सफलता के लिए जो कुछ अनिवार्य, प्रज्ञोपनिषद का अध्ययन करेंगे, कुछ अनिवार्य चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले है श्रद्धा और विश्वास। भवानी शंकर वंदनो श्रद्धा विश्वास रूपिणी। श्रद्धा अनिवार्य। किसी भी चीज में मनुष्य जैसा सोचता है वैसा करता है, और जैसा करता है वैसा बन जाता है। आपकी जैसी श्रद्धा होगी आप वैसे ही। अहंकार योग की साधना से भी गुरुदेव ने इसे बताया है कि हम जैसे अपने बारे में धारणा बनाते हैं, हम वैसे बन जाते हैं। तो निश्चय ही बढ़ते हैं। पहले उस निश्चय को, उस श्रद्धा को प्रगाढ़ किया जाए कि होता ही होता है, निश्चय ही बढ़ते हैं। आगे प्राणमय कोश की संरचना के बारे में महादेव बोलते हैं। महाकाल पंचभिस्तु महाप्राणे लघुर प्राणैश्च पंचभि एतः प्राणमय कोशो जातो 10 5 महाप्राण और 5 लघु प्राण, इन 10 से उत्तम प्राणमय कोश बना है। और अब उसके टूल्स के बारे में वो बताते हैं। प्राणमय कोश को हम साधारण भाषा में जो है जीवनी शक्ति से भी समझते हैं। अब उसके टूल्स क्या हैं? बंधेन मुद्रया च एव प्राणायामेन च एव ही ऐसा प्राणमय कोशो यतमानम तु सिद्ध्यति। बंध, मुद्रा और प्राणायाम द्वारा यत्नशील पुरुष को यह प्राणमय कोश शुद्ध होता है। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है, यत्नशील पुरुष। हम प्रज्ञोपनिषद के शिक्षण में बात कर रहे थे। प्रज्ञोपनिषद को हम आज की युग गीता भी कह सकते हैं। एक अर्जुन के जिज्ञासा के समाधान के लिए भगवत गीता भगवान के मुंह से निश्रित हुई और हम सुने। प्रज्ञोपनिषद आज के युग की गीता है, जिसमें आज के सारे अर्जुनों के समस्याओं के समस्याएं निहित है। यकीन माने, हर एक साधक जो श्रद्धा के साथ प्रज्ञोपनिषद पढ़ेगा, वो जिस भी पेज को खोलेगा उसे ऐसा लगेगा कि ये चीज मेरे लिए ही लिखी गई। मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी कोई दुविधा, संकट या हम मेरे अ, स्वाध्याय को, अध्ययन को आयाम देना होता है, तो जो भी आप किसी भी प्रकरण को उठा ले, आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके लिए ही, मुझे ऐसा लगता है ये मेरे लिए ही। तो उसमें श्रद्धा के बाद प्रज्ञा की बात की जाती है, मेरिट की बात की जाती है। क्योंकि किसी भी चीज का हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम उसका प्रैक्टिकल ठीक से नहीं कर पाएंगे। बुद्धि तो चाहिए ही छोटे छोटे कामों के लिए, वो चाहे हमारे रसोई घर से लेके बड़े बड़े लैब हो, वहां हर चीज की एक क्रिया विधि है। अगर वो विधि हमें नहीं पता होगी तो हम उस चीज को नहीं कर पाएंगे। सही क्रिया विधि का जानना, सही ज्ञान का होना आवश्यक है। और तीसरा में क्या है? श्रमशीलता। और चौथा में निष्ठा। तो श्रमशीलता और निष्ठा, ये यत्नशील पुरुष भाई अपनी सहजता, सजगता के साथ, नियमितता के साथ अभ्यास किया जाता है। इतिहास गवाह है कि जो एक हम लोग बहुत पहले से छोटे बच्चों की कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो, स्लो का क्या कहने का अर्थ है कि संतुलित। स्लो का मतलब धीरे में संतुलित। ये नहीं कि आज का अभ्यास जो है वो 2 घंटे का हो गया और कल 2 मिनट पे भी आफत हो। कहने का मतलब है कि आपका जो अभ्यास है वो निरंतर थोड़ा 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 बढ़ाया जाए और उसमें सहजता का समावेश हो, सरलता हो। सरलता कब होगी? जब हमें सहजता होगी। और सरलता, सहजता में सजगता, अलर्टनेस, ये चीजें हमारे साथ रहनी चाहिए। हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों शरीर की प्रगति, तीनों शरीर को साधने का नाम साधना है। अगर भौतिक जगत में भौतिक जगत में हमने पुरुषार्थ नहीं दिखाया तो हमारा जो स्वावलंबन स्वावलंबन अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। फिर हम प्रावलंबन हो जाएंगे, परजीवी हो जाएंगे। तो हमें भौतिक जगत में भी जो है, इसलिए विद्याम च अविद्याम च, हमें उपनिषद हमें कहते हैं कि विद्याम च अविद्याम च, आध्यात्मिकी भौतिकी दोनों को साथ लेके चलना, संभूतिम च असंभूतिम च। भाई एक जाएगा तब तो दूसरा आएगा।
रूपांतरण की विधा है। तो इसीलिए हमें अपनी यत्नशीलता को, अपनी जो निष्ठा है, अपनी श्रमशीलता है, ये भी साधना का एक अहम हिस्सा है। श्रद्धा का बेस प्रज्ञा। कहते हैं श्रद्धा विवेक युक्त होनी चाहिए। तो श्रद्धा को कौन बढ़ाता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धया सत्यम आप्यते। तो श्रद्धा को आयाम देता है प्रज्ञा, और प्रज्ञा को आयाम देती है श्रमशीलता और निष्ठा। वो ज्ञान कोड़ा हो जाता है, बेकार हो जाता है, जो केवल मुंह से निश्चित होता है, जब तक वो आचरण में नहीं आता। अनुभव सिद्ध ज्ञान ही जो है वो बोधत्व का मार्ग प्रशस्त करता है। अनु जैसे प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे रोटी बनाना है। हमने आटा लिया, आटा में पानी मिलाया, उसको गूंथा, उसको तवे पे सेका, फूल के रोटी तैयार हो गई। कितना आसान लगा इस बात को बोलने में, लेकिन इसको बनाने के लिए कोई मुझसे पूछे, तो जब मैं पहली बार अपने बड़े भैया के साथ, बड़े पापा के लड़के उनके साथ इलाहाबाद गया था, तो जब मैंने पहले दिन रोटी बनाई थी, मैं इतना डांट खाया था। कटोरा लेके ऐसे काट के, जबकि विधि तो बड़ी आसान थी। आटा लिया, उसको गूंथो, पूड़ी बनानी है तो कड़ा आटा, रोटी बनानी है तो मुलायम आटा, और ये वो। लेकिन मुझे एक रोटी बनाने में मास्टरी आने के लिए 3 मंथ्स लग गए थे अपने स्टूडेंट लाइफ में। हाँ, लेकिन डाँट मिली तो मैं बोला कि ना, ऐसी रोटी बनाऊँगा कि एक दिन भैया मेरी तारीफ़ करेंगे और बोलेंगे तुमसे अच्छी रोटी कोई नहीं बना सकता। योः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। ये मैंने एक छोटा-सा उदाहरण रखा कि प्रैक्टिकल और उसमें कितना अंतर है। तो ज्ञान सिद्ध तब होता है जब वो अनुभव में आता है, जब वो क्रमशः हमारे गुण में, कर्म में, स्वभाव में, हमारे व्यक्तित्व में परिलक्षित होता है, तब जाके ज्ञान का जो है बात बन जाती है। आगे हम चलते हैं। अब ये 4 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं। नाड़ी शोधन, प्राणाकर्षण, सो अहम और विशेष प्राणायाम मनोविकारों के उपचार हेतु। ये हम आगे चलेंगे, और आगे चलते हुए इसका डेमो भी मैं साथ में देता चलूंगा। ये देखिए, ये इसमें दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लेंगे कि 72,000 नाड़ियों का जाल, जिसमें 10 प्रमुख नाड़ियों के बारे में फर्स्ट स्लाइड में परिचय दिया गया है। मैं इस स्लाइड को शेयर कर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि सब जो भी क्लास में है उनके पास गायत्री महाविज्ञान है, और वो उसका अध्ययन भी करते हैं, ज्ञानवान है, सबको मुझसे अच्छा ज्ञान है, तो वो इसको पढ़ लेंगे। मैं प्रैक्टिकल पे वो करूंगा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिकल में रुचि रही है। तो मैं इसके साथ इसमें मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर मैं इसके प्रैक्टिकल को आप लोगों के समक्ष रखूंगा। 72,000 नाड़ियों का जाल पूरे शरीर में कुंडलिनी से फैला हुआ है। उनमें से 72 नाड़ियां मुख्य हैं, इनमें भी प्रमुख 10 कही गई हैं, जिसका हम लोग निकास स्थान क्या है और 10 क्या है, हमने फर्स्ट स्लाइड में चर्चा की थी। इसमें कहते हैं कि इसका ज्ञान योगियों को होना चाहिए, क्योंकि अगर सही क्रिया विधि का ज्ञान नहीं है, उस अगर हमें विधि नहीं पता है तो प्रैक्टिकल कैसे होगा? थ्योरी नहीं पता है तो प्रैक्टिकल नहीं होगा। इसलिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ-साथ चलते हैं। पहले हम थ्योरी सीखते हैं, बाद में उसका प्रैक्टिकल करते हैं। फिर प्रैक्टिकल करते-करते वो थ्योरी जो है अनुभव सिद्ध ज्ञान में बदल जाता है। तो इसमें बता रहे हैं कि शरीर में बाईं साइड ईरा, ये जो हमारा ये है ना दैवयान मार्ग, ये जो हमारा मेरुदंड है, उसी में सारी नाड़ियों का जाल है। इसमें जो बाईं साइड है वो ईरा नाड़ी, दाईं साइड पिंगला नाड़ी। ईरा पिंगला के बीच में जो है सुषुम्ना। इसको इसको बाबूजी ऐसे भी समझाते हैं कि ईरा ठंडा था, पिंगला गर्म था, और बीच वाला बैलेंस न्यूट्रल, स्थित प्रज्ञता, साक्षी भाव। इसलिए हाँ, योगियों को सुषुम्ना भाव में रहने की संज्ञा दी जाती है। बाकी बायाँ का भी अपना यूज़ है, दायाँ का भी यूज़ है। जब शीतलता चाहिए तो ईरा चला लिया, दिन में ईरा चला लिया। जब उष्णता चाहिए, पराक्रम चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए तो दाहिना चला लिया। स्वर संयम से सिद्धि, इसी क्लास में अनुभव हमें व्यक्त करने का मौका मिलेगा, उस समय हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पूखा तथा यशस्विनी क्रमशः दाएँ-बाएँ, ये इसकी चर्चा फर्स्ट स्लाइड्स में हो गई थी। अब देखिए नाड़ी शोधन प्राणायाम की विधि। तो इसमें लिखा हुआ है, आप सभी पढ़ सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल करके आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये अंगूठा है, इससे मैंने दाईं नासिका छिद्र को बंद कर लिया। अब जो है बाएं नासिका से हम गहरी सांस लेंगे, धीरे-धीरे लंबा, कुंडलिनी तक, मूलाधार तक। जिनका नहीं जाता है, वो कम से कम जो अपना फुसफुस है यहाँ पे, फुसफुस वहां तक पहुंचाने की, जिसकी सांस उससे लंबी है वो एटलीस्ट नाभि तक, और उससे भी आगे ले जा सकते हैं तो अच्छा है। तो दाईं नासिका से जो है दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से लंबी गहरी सांस भर के पूरक करें। जो सांस भरना है वो पूरक है। जो हम सांस अंदर रोकते हैं कुंभक है, और छोड़ के बाहर रोकते हैं
तो बाह्य कुंभक है। कुंभक दो प्रकार के, और सांस जो हम छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेचक। तो चलिए हम पूरक करते हैं, इनहेल करते हैं, लंबी सांस खींचते हैं। चंद्रमा की शीतलता जो है, चंद्रमा की शीतलता, आप भावना कीजिए कि ठंडी वायु जो है बिल्कुल चंद्रमा की शीतलता वो लेते हुए जा रही है और नाभि चक्र में जो हमारे सोलर प्लेक्सस है उसको छू रही है। कुंभक लगाएं, शीतलता का, रोम रोम में शीतलता का समावेश हो रहा है। और फिर बाएं नासिका से ही गर्म वायु को, जो भी कचरा उसको बाहर निकालिए। ये प्रक्रिया 3 बार करनी है। फिर सेकेंड टाइम, फिर छोड़िए। तीसरी बार, छोड़िए। हमने बाई नासिका से 3 टाइम्स किया। अब फिर दाई नासिका से सेम, उसमें शीतलता लिए थे, इसमें जो है ओज लेंगे, तेज लेंगे, गर्म वायु। सूर्य का प्रतीक है, जो इरा है वो चंद्रमा की शीतलता का, और ये सूर्य का। अब दाहिनी नासिका सेम, 3 बार लेंगे और 3 बार छोड़ेंगे। थ्री थ्री 6 हो गया। अब दोनों नाकों से, दोनों नथुनों से सांस भरे, त्रिबंध लगा के यथाशक्ति कुंभक करे, और फिर मुंह के रास्ते बाहर निकाल दें। फिर बाह्य कुंभक लगा सकते। तो इस प्रकार जो है हमने 3 टाइम्स बाएं से लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, और 3 टाइम्स राइट नॉस्ट्रल से। तो 3 3 6, और एक बार दोनों नाक से लिया, कुंभक किया, फिर मुंह के रास्ते बाहर निकाला। ये 7 बार के जो हमारा इनहेल एक्सेल का जो प्रोसेस है, ये 7 बार के द्वारा एक नाड़ी शोधन पूर्ण होता है। और गुरुदेव दिशा निर्देश देते हैं कि हमें कम से कम शुरू में 3 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम से शुरू करना चाहिए। इसी में बाबूजी की खोज है भस्त्रिका युक्त नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो हम लोगों को जो जो साधक शुरुआत में है वो इस नाड़ी शोधन का अभ्यास करे। 3 बार से लेके 7 बार तक मैक्सिमम ले जाने का गुरुदेव ने दिशा निर्देश दिया है। और जो मतलब जो इसमें इसमें परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, वो जो है भस्त्रिका युक्त नाड़ी शोधन का प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें मेरी उतनी वो नहीं है, क्या कहते हैं, अ, मतलब जितना मैं साध पाया हूँ वो आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी बाबूजी की जो वीडियो है और हमारे जो अनुभवी वीडियोज हैं, उनको रेफर किया जा सकता है। जो अभ्यास मैं करता हूँ भस्त्रिका युक्त नाड़ी शोधन का, वो आपसे मैं साझा कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, 9 टाइम्स बाएं से निकालना है, 9 टाइम्स बाएं से हम छोड़ेंगे, और फिर बाहर छोड़ेंगे तो बाह्य कुंभक लगाएंगे त्रिबंध लगा के। फिर एक बार गहरी सांस बाएं से लेंगे, अंतः कुंभक लगाएंगे, फिर उसको रिलीज करेंगे, फिर बाह्य कुंभक लगाएंगे। और उसके बाद फिर दाहिना से सेम चीज, 9 टाइम्स बाहर निकालेंगे, फिर बाह्य कुंभक, फिर एक बार गहरी सांस लेंगे दाहिना नासिका छिद्र से, फिर अंतः कुंभक लगाएंगे त्रिबंध लगा के, फिर दाहिना नासिका से छोड़ देंगे, फिर बाह्य कुंभक। 9 टाइम्स छोड़ने का होता है, 1 टाइम्स लेने का होता है। फिर दोनों नाकों से 9 टाइम्स बाहर निकालेंगे, और एक बार लेंगे, एक बार छोड़ेंगे। उसका जो क्रिया विधि है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। निकाल दिए, अब त्रिबंध लगा के बाह्य कुंभक, फिर बाएं से लंबी गहरी गहरी,
फिर बाएं नासिका छिद्र से ही धीरे धीरे सारे सांस को बाहर निकाल दिया। भावना प्रधान है, प्राणाकर्षण का भाव अंदर रखेंगे। अब जो है फिर बाह्य कुंभक त्रिबंध लगा, सेम प्रोसेस दाहिने नासिका छिद्र से। सारी हमने वायु बाहर निकाल दी है बाह्य कुंभक त्रिबंध के साथ। अब दाहिने नासिका से धीरे धीरे जैसे कमल में जल भरता है वैसे सांस भरेंगे। अंतः कुंभक लगाएंगे, फिर दाहिना नासिका छिद्र से ही सारी दूषित वायु को बाहर निकाल दें। फिर त्रिबंध के साथ बाह्य कुंभक। अब दोनों नासिका छिद्र से, इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि जब भी हम सांस को बाहर निकालते हैं, पंप करते हैं, तो हमारा कंधा और हमारा पेट इसका बल निकलना चाहिए, चेहरे पर अनावश्यक जोर नहीं पड़ना चाहिए। बाह्य कुंभक त्रिबंध के साथ, फिर दोनों नासिका छिद्र से सांस लेंगे, त्रिबंध के साथ अंतः कुंभक, यथाशक्ति जितना अच्छा लगे एकदम एकदम। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए फिर बाह्य कुंभक त्रिबंध के साथ बाह्य कुंभक। तो ये हमारा एक चक्र पूरा हुआ। अगर ये एक चक्र कर लेते हैं, ये एडवांस स्टेज का है। इससे क्या फायदा होते हैं जो मैंने देखा, एक्चुअली क्या है, मेरा बैकबोन जो है वो ऑपरेटेड है। ऑपरेटेड होने की वजह से क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है मतलब जो बैक साइड है वहां पे प्राणाकर्षण के भाव से हीलिंग हुई और क्रिया योग करने में सक्षम भी हुआ और अपने सारे दायित्वों का भी निर्वहन कर रहा हूँ। ये मुझे ये जो भस्त्रिका युक्त नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से शरीर में हल्कापन आ जाता है और सामने झुकने वाले या बैक साइड जो भी एक्सरसाइज है उसको करने में मुझे आसानी होती है। पहले मैं इसको क्या करता था, आसनों के बाद करता था। पिछले बार लॉकडाउन के टर्म में बाबूजी ने बताया कि आप जब ये कर लेते हो, क्या कहते हैं, जॉइंट मूवमेंट्स कर लेते हो, उसके बाद वार्म अप कर लेते हो, वार्म अप करने के बाद शरीर को स्ट्रेच करने के बाद एक चक्र जो है ये भस्त्रिका युक्त नाड़ी शोधन कर लिया जाए। तो उससे क्या होता है कि प्रज्ञा योगासन या अन्य जो भी प्रभावी और महाप्रभावी आप आसन करते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी शानदार की बनती है। ये मैंने महसूस किया। बाकी सभी साधकगण अपनी सहजता का ध्यान रखें, जिसमें उनको आसानी होती है, जिसमें उनको अच्छा लगता है, उसको करें। योग कहीं भी कलाबाजी या कोई सर्कस का प्रदर्शन नहीं। ये कभी कोई कलाबाजी नहीं है या कोई सिद्धि और चमत्कार का वर्णन नहीं है। योग खुद को खुद से जोड़ने का माध्यम। इसलिए योग के जो अनिवार्य तत्व हैं, वो है सरलता, और सरलता इतनी आसान चीज नहीं है। बच्चे की तो सरल होना बहुत इतना आसान नहीं है। बचपन में सरलता रहती है, जैसे जैसे हम करते हैं, हमारे 7 चक्र हैं और क्यों पड़े हो चक्कर में, वो सारे चक्र हमारी सरलता को खत्म कर देते हैं। तो सरल सहज सजग अभ्यास जो है वही आपको पूर्णता की ओर ले जाएगा, और उसके 4 आधार: श्रद्धा, जो हमारा बिलीफ है, हमारा विश्वास है; प्रज्ञा, आपका मेरिट; तीसरा श्रमशीलता, हार्ड वर्क, वर्क हार्ड वर्क; और निष्ठा, मनोयोग। अगर गुरुदेव कहते हैं कि असफलता केवल यह दर्शाती है कि सफलता का प्रयास पूरे मनोयोग से नहीं किया गया। बस। तो श्रमशीलता को आधार निष्ठा देता है। एक बार मैंने एक कहानी सुनी थी, उसमें कुछ ऐसा था कि 3 मजदूर काम कर रहे थे। अखंड ज्योति पुस्तक में गुरुदेव के एक ऐसे कॉलम होता है, उसमें पढ़ा था कि 3 मजदूर काम कर रहे थे। एक अब मनोभाव देखिए मनोयोग कैसा। एक पूछा, क्या कर रहे हो? वो बेचारा अनमने ढंग से पत्थर तोड़ रहा था। बोला है, कुछ नहीं, दिहाड़ी कर रहे हैं। भगवान ने मेरे जीवन में इतना कष्ट दे रखा है कि क्या बताऊं। लोग पुआ पकवान पूरी खा रहे हैं, मैं यहाँ पत्थर दे रहा हूँ। दूसरे तरह का दूसरे मजदूर के पास जाते हैं, वो बिल्कुल श्रमशील होकर पत्थर तोड़ रहा था, पसीना गिर रहा था, पत्थर तोड़ते जाता। बोला, क्या कर रहा है? बोला, मेहनत का खाता हूँ, तोड़ रहा हूँ, मेहनत का खाता हूँ, किसी का दिया नहीं खाता। इससे उसकी भावना मनोभावना थोड़ी अच्छी। जब तीसरे वाले के पास गया तो खूब पसीने से लथपथ है, उत्साह और उमंग से भी भरपूर है,
बोला क्या कर रहे हो? बोला भगवान का काम कर रहा हूँ। ये मंदिर बन रहा है, इसमें मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं मतलब बड़े-बड़े जो है दान दे पाऊँ या ऐसा कुछ कर पाऊँ, लेकिन एट लीस्ट मैं इसके बनाने में सहयोग तो कर सकता हूँ। तो मेरा परलोक सिद्ध हो रहा है, मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, दूसरा लोक भी सिद्ध हो रहा है, जो मेहनताना मिलेगा, मेरे खून पसीने की कमाई है और उसके साथ जो है मैं अपने इस काम को कर रहा हूँ। एक ही काम 3 भावना। पहला वाला श्रद्धा और विश्वास तो हम छोड़ दें, बस वो समशीलता थी, निष्ठा का भी अभाव था, प्रज्ञा का भी अभाव था और श्रद्धा का भी अभाव था। दूसरा वाला क्या था? अपना उसको पत्थर तोड़ना अच्छा आता था, वो पत्थर भी तोड़ रहा था, श्रमशीलता भी था और मनोयोग से भी निष्ठा का भी था, लेकिन श्रद्धा नहीं थी। और चौथा वाला जो था, वो श्रद्धा भी थी उसमें, उसमें प्रज्ञा भी थी, अच्छा से पत्थर तोड़ रहा था क्वालिटी के साथ और उसमें श्रमशीलता तो थी ही थी और चौथी मनोयोग निष्ठा चारों था और इसीलिए हम गुरुदेव का एक कैलेंडर टाइप बना हुआ था 30 दिन का, तो पहले कभी मैं उसमें देखा था, उसमें वो करके उसमें कहीं लिखा हुआ था एक डे के इसमें कि हम मनुष्य किसी काम को करने से नहीं थकता, वरन उसे बोझ समझ के करने से थकता। तो अगर हमें काम में नहीं थकना है, अपने काम में योगा कर्मसु कौशलम लाना है, तो सबसे पहले हमें अपने कर्तव्यों को बोझ समझना छोड़ देना होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राणाकर्षण प्राणायाम। प्राणाकर्षण प्राणायाम जो है गुरुदेव का ये गुरुदेव की खोज। सारे प्राणायाम है, प्राणाकर्षण प्राणायाम आज मतलब गायत्री महाविज्ञान महाकाल के इस अवतारी चेतना से पहले प्राणाकर्षण प्राणायाम की विधा की जो है हमारे समक्ष नहीं रही। सारे प्राणायाम रखे गए थे, प्राणाकर्षण प्राणायाम जो है वो नहीं रखा गया था। तो प्राणाकर्षण प्राणायाम का है, पिछली कक्षा में भी बाबूजी ने इस पे हम प्रकाश डाला था हम लोगों को कि इसमें 4 तरीके हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे सरल भी और सबसे महत्वपूर्ण भी। बिल्कुल एटम बॉम्ब है। एटम बॉम्ब कहने का मतलब वो नहीं है जो नागासाकी पे गिरा दिया गया था। वो परमाणु रिएक्टर है जो पूरे संसार में ऊर्जा का करके और बिजली, वो वाला, सदुपयोग वाला, गुड यूज वाला, मिसयूज वाला और ओवर यूज वाला नहीं है, गुड यूज वाले की बात करूँ। तो इसमें 4 स्टेप इसके बताए गए थे, बाबूजी जब भी कक्षा में बताते हैं और जितने भी तरह का प्राणायाम करें, उसमें प्राणाकर्षण के भाव को समाविष्ट किया जा सकता है। मैं जितना भी प्राणायाम करता हूँ, चाहे वो नाड़ी शोधन हो या भस्त्रिका युक्त नाड़ी शोधन हो या सूर्य भेदन हो, मेरे अभ्यास का आधार भस्त्रिका युक्त नाड़ी शोधन, सूर्य भेदन और देन प्राणाकर्षण। मैं 3 तरह के ही प्राणायाम कर पाता हूँ, 3 तरह की ही मेरी रुचि है। तो इसमें 4 स्टेप बताए गए हैं। सबसे पहले प्राण मंथन, फिर संकल्प बल का अभिवर्धन, फिर प्राण बल का संवर्धन, फिर ओजस, तेजस, वर्चस का जागरण। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स को हम देख लेते हैं। ओजस, जो हमारा शारीरिक बल होता है ना, शारीरिक बल जो शरीर का ओज होता है, ये ओजस कहलाता है। ये अन्नमय कोश की उपलब्धि में आता है। प्राणमय कोश की उपलब्धि में तेजस आता है। हमारा उत्साह, उमंग, जो जीवनी शक्ति जो होती है, ये तेजस में होता है। और मनोमय कोश की उपलब्धि जो होती है, उसको हम प्रज्ञा का जागरण कहते हैं। और वर्चस जो है वो विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की उपलब्धि है। आप जब पंचकोश ध्यान धारणा में जाएंगे, तो गुरुदेव 2 शब्द का यूज करते हैं, दीप्ति और कांति। तो पंचकोश ध्यान धारणा में जाके देखेंगे कि उसमें जो है हर एक अन्नमय कोश में ओजस, प्राणमय कोश में तेजस, मनोमय कोश में प्रज्ञा और विज्ञानमय और आनंदमय कोश में दीप्ति और कांति के माध्यम से वर्चस, ओजस, इसीलिए ओजस को शारीरिक बल से जोड़ा जाता है, तेजस को मानसिक बल से जोड़ा जाता है और वर्चस को आध्यात्मिक बल से जोड़ा जाता है। तो इसमें जो है ये भी जो है इस ये जो प्राणाकर्षण प्राणायाम के अभ्यास है जो शुरुआती दौर से है, कुछ वो कर सकते हैं। गायत्री महाविज्ञान में ये सारी विधा वर्णित। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, फेफड़ों में जो दूषित वायु है उसको बाहर निकाल देते हैं। जैसे आराम से अपना लिया, दोनों हाथ गोद में अपना ध्यान अपना या ऐसे जैसे आपको सुविधा हो, जिसमें हो। मुझे ये ध्यान मुद्रा में सुविधा होती है। अपने फेफड़ों में जो बासी वायु है, दूषित वायु है, उसको बाहर निकाल दीजिए। अब धीरे-धीरे जैसे जनरली क्या है कि लोग साँस लेते हैं तो बंद नहीं लगाते हैं, लेकिन योग चूड़ामणि उपनिषद में मुझे एक ट्रिक मिला, उसको वो मुझे सहज लगा, क्योंकि मेरे ये सर्वाइकल में यहाँ के 3 डिस्क डिस्लोकेट हो गए। 3 डिस्क, तो ज़्यादा देर तक गर्दन ऐसे रखने पे मेरी गर्दन अकड़ जाती थी। तो एक दिन योग चूड़ामणि उपनिषद का बाबूजी क्लास ले रहे थे, उसी में मेरे को एक ट्रिक मिला, उसमें वो क्या कहा कि जालंधर बंद।
तो जलंधर बंद में उसमें ये नहीं कहा कि सीधे आप इसी से, जहां आपको सुविधा हो आप छाती से भी कर सकते हो। तो उसमें जलंधर बंद के साथ धीरे धीरे सांस खींचने की टेक्निक को बताया गया। तो मैंने प्राणाकर इसमें मेरे को सहजता हुई। मैं प्राणाकर्षण प्राणायाम जो है मेरा इसमें क्या होता है कि ये कोई नटबाजी नहीं है, कोई कलाबाजी नहीं है, इसमें क्रिया विधि के साथ भावना प्रधान है। मेडिटेशनल हमारा कितना हो पाता है ये इंपॉर्टेंट है आगे चल। तो इसीलिए जो है मैं जलंधर बंद के साथ धीरे धीरे सांस खींचता हूँ। तो पहले मैंने दूषित वायु को बाहर निकाल दिया, अब धीरे धीरे जो है सांस को खींच, इसको पूरक कहते हैं सांस खींचने को। अब जो है त्रिबंध लगा के कुंभक, अब धीरे धीरे जो है नासिका के द्वारा, अपने नाक के द्वारा, अपने नॉस्ट्रिल के द्वारा, दोनों नाक से सांस को बाहर छोड़िए। जितना अधिक आप खाली कर सके, जितना अच्छा लगे वहां खाली कीजिए। अब कुछ देर जो है सांस को बाहर ही रोक के रखिए और बिना सांस के रहिए। मतलब कहने का मतलब है बाह्य त्रिबंध लगा के बाह्य कुंभक। इसमें क्या टेक्निक है जो जो मैं अपनाता हूँ, जब मैं सांस खींचता हूँ तो जलंधर बंद के साथ, क्योंकि मेरे को आसानी होती है, मेरा गर्दन नहीं अकड़ता। और इसको मैं ये नहीं कि बिल्कुल कंठकूप में यहाँ पे, जब त्रिबंध लगाता हूँ तो ऐसे, नहीं तो आराम से ऐसे कर दिया हल्का सा और सांस को खींचा। और जब सांस को छोड़ते हैं तो आप उड्डयन बंद लगा के सांस को छोड़िए। अपनी आंत को ऊपर की ओर पीठ की तरफ छोड़िए, अपने आप ऑटोमेटिकली आपका जो है सारा वायु बाहर निकल जाएगा। मतलब उसमें कहीं भी कोई जोर लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ी। इसमें आगे गुरुदेव लिखते हैं कि इसमें भावना, जब हम पूरक करते हैं, पूरक मतलब इनहेल, रेचक मतलब एक्सहेल, और जो कुंभक है वो होल्डिंग है, अंदर जब हम रोकते हैं। जब अंदर रोका, इनर साइड रोका, सांस लेते हैं तो सांस अंदर रुकेगा, इसको हम अंतः कुंभक कह देते हैं। और जब रेचक करने के बाद, एक्सेल करने के बाद सांस को बाहर रोकते हैं तो इसको हम जो है बाह्य कुंभक कह देते हैं। तो कुंभक एक अंदर होता है, एक बाहर होता है। पूरक के बाद अंतः कुंभक और रेचक के बाद बाह्य कुंभक। ये जितने भी अनुभवी साधकगण हैं वो सभी जान रहे हैं। बाकी शनिवार को जो हमारे नए प्रशिक्षु ज्वाइन करते हैं उनको थोड़ा प्रकाश मिल जाएगा। तो पूरक करते समय हमें क्या भावना करनी चाहिए कि मैं शून्य लोक में अकेला बैठा हूँ। गायत्री महाविज्ञान को आप ले सकते हैं, उसमें शून्य लोक, यहाँ शून्य का मतलब ये नहीं कुछ नहीं, यहाँ प्राण का भावना है कि शून्य लोक में आप अकेला बैठे हो, कोई नहीं, कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, कुछ नहीं, आप शून्य लोक में अकेले बैठे हैं। 40 चोर की संज्ञा दिए हैं, आप अपने ग्रुप में हैं, उसमें बाबू कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी भावनाएं आती हैं, जो भी विचार आते हैं, सबको जाने दीजिए, कोई नहीं, मैं शून्य लोक में अकेला बैठा हूँ। और मेरे चारों ओर विद्युत जैसी चैतन्य शक्ति जो है उसका समुद्र लहरा रहा है। अब ये प्राण शक्ति, इसको जैसे आप कभी सूर्य की रोशनी में जाइएगा तो एक सूर्य की चिमचिमाती गोल गोल सा होता है, उसी को प्राण बल के आता है, आप उसकी भावना कर सकते हैं। चमचमाता ऐसा गोल गोल रश्मि जैसा वो, उसकी आप भावना कर सकते हैं। तो जब भी हम सांस को लेते हैं, पूरक करते हैं, तो उस समय जो उस प्राण शक्ति हो, प्राण का लहलहाता समुद्र हो, उसको अपने अंदर खींचिए। और पूरक करते समय क्या है कि आप उसको ये कीजिए कि मैं अपने भीतर भरा हुआ हूँ, समस्त नस नाड़ियों में, प्रत्यंगों में स्थिर हो रहा है। और उसको अगर आप कोषों में, पंचकोशों में ले जाना चाहते हैं, तो अन्नमय कोष में पंचकोश ध्यान धारणा के तहत आप कीजिए। अन्नमय कोष में ओजस को कीजिए, प्राणमय कोष में तेजस को कीजिए, मनोमय कोष में प्रज्ञा को जागरण कीजिए, विज्ञानमय और दीप्ति रोम रोम में, नस नस में, नाड़ियों में भरिए। ये सब पंचकोश इसी से घुला हुआ, ये बस आवरण मात्र है आत्मा। और जब तक हम इनको परिष्कृत नहीं बनाएंगे, उज्जवल नहीं बनाएंगे, तब तक बोलने से, कहने से, इससे आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। अगर इससे होता तो हम लोग का भी अभी तक से हो चुका हो। ये एक ही चीज होती है, अभ्यासन तो कौन्तेय वैराग्यं च गुह्यते। अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य का मतलब यहाँ कहीं भी अपने कर्तव्य पथ क्षेत्र से च्युत होने से नहीं है, वैराग्य का मतलब है 40 चोर से बचने। और उस 40 चोरों की जो है संज्ञा हमारा जो पंचकोश स्टूडेंट ग्रुप है उसमें बाबूजी ने लिखा है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। सठ कर्म, सठ भाव, सठ रिपु, इस सबको धीरे धीरे चोले को उतारता जाना। नेकेड, नेकेड का मतलब कहीं अश्लीलता से नहीं है, नंगा का मतलब ये होता है कि अपने आप को, सारे आवरणों को धीरे धीरे, सारे चोलों को, सबको पार करते चले जाना। सठ चक्र भेदन, चक्रव्यूह को भेद देना। एक भी चक्र को भेदने की कला नहीं आई, ज्ञान नहीं आई, तो फिर दुर्गति हो जाती। इसीलिए धीरे धीरे योग्य गुरु के संरक्षण में, गुरु के साथ योग्य शब्द समय की विडंबना है। गुरु तो अपने आप में योग्य है, योग्यता की परिभाषा है, लेकिन हमारे विचारों में इतनी कलुषितता आ गई, कलिकाल का प्रभाव हो गया,
मनुष्य जो है नरपिशाच की स्थिति में पहुंच गया, इसीलिए गुरु के पहले योग्य शब्द लगाने की धृष्टता करनी पड़ रही है मुझे, जो कि गुरु के संरक्षण में। योग्य गुरु के संरक्षण में अभ्यास किया जाए तो सफलता निश्चित होती है। इसलिए थ्योरी, ज्ञान का पक्ष बहुत अहम, सद्ज्ञान सत्कर्म दोनों के समन्वय से ही भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ज्ञान की सार्थकता तब होती है जब वो बुद्धत्व में आ जाए, और वो बुद्धत्व में कब आएगा? जब उसे प्रैक्टिकल थ्योरी, प्रैक्टिकल तब एक अनुभव रूपी संपदा होती है, और उसी अनुभव से, ईश्वर तो अनुभवों से भी परे हैं, फिर उस अनुभव, उसको कन-कन में अनुभव करना। सर्व खलविदम ब्रह्म, जब सब जगह ब्रह्म है ही, फिर किस ब्रह्म का साक्षात्कार? गायत्री वाहिदम सब है तुम्हें पता क्यों नहीं चलता? हम सब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सिया राम मैं सब जग जानी। ये तो है, होता है, लेकिन बात क्यों नहीं बन रही? क्यों हमारे अंदर इतनी उद्विग्नता है? क्यों हमारे अंदर इतना भेदत्व है? क्यों हमारे अंदर इतनी भिन्नता है? क्योंकि सिया राम मैं सब जग जग जानी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, गायत्री वाहिदा सर्वम सर्व खलविदम ब्रह्मम, हमने उसको अनुभव में नहीं लाया। इसलिए मतलब यहाँ पे बार-बार कह रहे हैं कि अनुभव, जब तक वो बात अनुभव में नहीं आती है, तब तक क्या मतलब? रावण भी वेदांगी रहे, शिव तांडव स्तोत्र के रचयिता रहे, लेकिन ज्ञान जब तक अनुभव में नहीं आए, उसका क्या फायदा? कन-कन में ईश्वरत्व का अनुभव, उनका बोधत्व, इसे हम आत्म साक्षात्कार और और इसके लिए जब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, बहुत हुआ। मैं एक तेवराहा बाबा का यूट्यूब में देख रहा था, तो उसमें उनसे पूछा कि कर्म की महत्ता क्या है? बोले कर्म की महत्ता बहुत है, राम स्वरूप आत्मा है वो, सब प्यारे आत्मा है। मुझे इतना अच्छा लगा देवराहा बाबा, वो बोल रहे थे कि सब प्यारे आत्मा है, सब प्यारे आत्मा है। वो किसी का नाम लेके नहीं बोल रहे थे, सब प्यारे आत्मा है, सब प्यारे आत्मा है। बोलिए आपकी अवस्था क्या है? तो उन्होंने बोला कि मैं ईश्वरलीन अवस्था में हूँ, क्योंकि उन्होंने कन-कन में ईश्वरत्व का अनुभव कर लिया। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धि और चमत्कार के बारे में किसी कुछ नहीं बताया, लेकिन लाखों लोगों का कल्याण किया। तो जब वो बात आ जाएगी, तो अब जब भेद मिट जाएगा, तो फिर वो स्थिति आ जाती है। और उसके लिए श्रद्धा, विश्वास, श्रद्धा, प्रज्ञा, श्रमशीलता, निष्ठा, इनके साथ हमें आगे बढ़ना होता है। तो हम अब अपने नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। सो अहम प्राणायाम आगे। इसमें देखिए आप ध्यान दीजिएगा, तो इसमें एक यजुर्वेद का सूत्र भी दिया है, योशावादित्य पुरुषः सोऽसावाहम्। वह आदित्य पुरुष मैं हूँ, वही आत्म स्वरूप मैं हूँ। तो देखिए इसमें एक अगर एक विपासना की पद्धति होती है, अपने साँसों पे ध्यान कर देखिए, आप जब धीरे-धीरे साँस लेंगे, तो आपको एक सो की ध्वनि सुनाई देगी। अगर आप ध्वनि विज्ञान को भी देखिए, धीरे से साँस लीजिए, सो, और जब उसको छोड़िए, हंग की ध्वनि आपको ध्यान देगी। तो अगर आप उस ध्वनि को भी सुनना चाहते हैं, तो आपको अपने साँसों पे ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। और ऐसे सो हम, सो हम, देखिए लिखा हुआ है, वह जो आदित्य पुरुष में है, वही मैं हूँ। सो जो तुम हो, वही मैं। सो अहम, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म। तत्त्वमसि, तुम ही वो हो। असोहम, जो मैं हूँ, मतलब जो आदित्य पुरुष में है, जो तुम हो, वही सो अहम, जो हूँ मैं हूँ। तो कहने का मतलब है, सबसे पहले अपने अंदर ब्रह्म को देखना होता है, अहम ब्रह्मस्मि। देखिए अपने अंदर अपने आत्मा को देखिए, साक्षात्कार देखिए, और उसके लिए पंचकोश को उज्ज्वल करना ही अनिवार्यता है उसकी। मान लीजिए कोई दिया हमने जला दिया, उसको 5 तरह के आवरणों से ढक दिया, शीशा था, पारदर्शी शीशा था, पांचों से प्रकाश बाहर निकल रहा, वो कालिमा युक्त हो गया, पेंट लग गया, डस्ट लग गया, ये लग गया। तो जब तक साफ नहीं करेंगे, तब तक दिए का प्रकाश बाहर कैसे जाए? कुछ ऐसे अध्यात्म एक अनुभव का वो है, बाकी सब उदाहरण केवल समझने और समझाने मात्र के लिए। तो उसको जब तक साफ नहीं करेंगे, एक बहुत वो था, गुरुदेव के प्रज्ञा गीत का वो श्रृंखला था, उसमें एक था कि हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तो कहने का मतलब है, यहाँ सबका एक परिचय दिया गया है, सबके परिश्रम के बाद जब आत्मा का प्रकाश खुद के प्रकाश को ढूंढना है,
कहीं कोई बाहर की, और जब खुद के प्रकाश को खुद को में अंदर ढूंढ लिया, तब बाहर के हर सत्ता में उस प्रकाश के दर्शन होते हैं, क्योंकि उससे अलग कुछ भी नहीं। और तब पता चल जाता है सो हम, जो तुम हो वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तुम हो। अपने में सबको देखना और सब में अपने को देखना। और ये बातें कहने और सुनने और बोलने में अच्छी लग जाएंगी, लेकिन इसका आनंद तभी आएगा जब ये अनुभव में आएगा। और इसके लिए पंचकोश साधना के रूप में हमारे पास 10 साल का सिलेबस रखा है। गुरुदेव का है 10 साल तक कोई नियमित रूप से 1 घंटा स्वाध्याय करे और 1 घंटा इसे क्रिया योग का अभ्यास करे तो सफलता निश्चित है। और 4 बार-बार श्रद्धा, प्रज्ञा, सहनशीलता और निष्ठा। चलिए आगे हम देखते हैं। अब देखिए, ये विशेष प्राणायाम मनोविकारों के उपचार हेतु है। इसमें थोड़ा-सा मेरा अनुभव है, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से जिस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा लेफ्ट लेग पैरालाइज़ हुआ। ये कमर के जो हैं L1, L2, L4, L5 ये 4 डिस्क डिस्लोकेट हो गए थे, काउडाइकोना सिंड्रोम था। और वो बायाँ वाला नस दब के पूरा बायाँ पाँव को, उसको मेडिकल का उतना मुझे ज्ञान नहीं है। वो लेफ्ट फुट ड्रॉप एक वर्ड, एक मेरे को वो था, तो थोड़ी-सी रुचि थी, तो मैं अपना केसेट खुद पढ़ लिया करता था। तो उसमें लिखा था, और अपने बुआ फूफा जी अपनी उस समय मेडिकल कर रही थी बहनें, एमबीबीएस कर रही थी, तो उनसे थोड़ी जानकारी मिल जाती थी, क्या सावधानी रखनी है, और रुचि थी, क्या मेरे साथ हो रहा है, मेरे शरीर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, डॉक्टर्स तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे भी तो अपनी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। क्या पता दवाई कुछ और खाना था, गलती से हम कुछ और खा लिए। हालाँकि वहाँ हॉस्पिटल में तो अच्छी सुविधा होती है, दवाई खिला देते हैं लेके, अलग-अलग वहाँ पे जो एमएनएस मैडम वगैरह होती हैं, अच्छे से दवा वगैरह खिलाती हैं। लेकिन घर पे तो हमें क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं, थोड़ी रुचि थी अध्ययन में, तो इस वजह से मैं अध्ययन किया करता था। तो उसमें पता चला काउडाइकोना सिंड्रोम है, लेफ्ट फुट भी ड्रॉप है। और उस समय तो ऑपरेशन कमर का हो गया, और कुछ दिन बाद जो है प्राणाकर्षण प्राणायाम के भाव वगैरह से और पंचकोशी की उसी समय एक सबसे अच्छी बात क्या हुई कि ईश्वर अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत दयालु हैं। अपने प्रारब्ध कर्म पकेंगे या जो कुछ भी हो गया, ईश्वरीय नियति, आस्तिकता ये है कि जो कुछ होता है उसमें आप खुश रहिए, उसमें आप यकीन रखिए। खुश रखने का मतलब ठाका मार के केवल हँसना नहीं। खुश होने का ये मतलब होता है कि हम शांत रहें, और शांत मन से जो काम किए जाते हैं, कोई भी काम हो, अगर वो शांत मन से किए जाते हैं, तभी शांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो 2013 फरवरी में ये घटना हुई, मार्च में मेरी सर्जरी हो गई, और उसी समय संयोग से बाबूजी का भी आगमन हो गया अपने जीवन में। सोशल मीडिया, लोग कहते हैं कि ये फेसबुक वगैरह सबको बिगाड़ देता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब सबको बिगाड़ देता है, लेकिन बाबूजी फेसबुक के ही माध्यम से जीवन में आए। तो उस समय बाबूजी के से ऐसे नहीं हुआ था, गुरुदेव के साहित्य में रुचि थी, लेकिन उन रुचियों को जो है दिशा धारा नहीं मिल पा रही थी। कोई वैसा नहीं, तो देखे उसमें, तो एक फ़ोटो था, उसमें ऐसे एक आदमी बना हुआ था, ऐसे-ऐसे बिजली जैसा निकला हुआ था, और पंचकोश का बाबूजी के किशन-उशनगंज में कहीं उसी साइड प्रोग्राम वगैरह के लिए गए थे। तो देखे तो बड़ा अजीब ये लगा, ये लगता है क्या है? लेटे थे बिस्तर पे, क्योंकि बायाँ पाँव तो वो ड्रॉप हो गया था। काउडाइकोना सिंड्रोम से यूरिन टॉयलेट सब पैंट में रिलीज़ होता था, वो लोग साफ करते थे, जो फील्ड एम्बुलेंस बॉय, नर्स मैडम लोग, ऐसी कुछ ज़िंदगी हो गई थी। और प्राणाकर्षण का भाव, उससे पहले योगाभ्यास था, लेकिन नॉर्मल, ऐसे आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, घोड़ा की तरह हवा भर रहे हैं, घोड़ा की तरह छोड़ रहे हैं, उल्टा-पुल्टा कलाबाजी, मतलब शरीर स्वस्थ था, लेकिन उसमें भावना का वो नहीं था, उतनी जानकारी नहीं। तो बाबूजी का देखे तो प्राणाकर्षण का भाव, शवासन और प्राणाकर्षण से अपनी क्रिया शुरू, और उसी समय से पंचकोश क्रियायोग का अभ्यास शुरू हुआ। तब तक तो बहुत अच्छा चला, धीरे-धीरे इम्प्रूव करते गए। अचानक 2016 में आके पूरा जो है मतलब धीरे-धीरे भूलना शुरू होने के बाद याददाश्त थी गुम। याददाश्त गुम, स्थिति ये तक पहुँची कि डिप्रेशन, साइकोटिव, ऑल टाइप हैलुसिनेशंस, यहाँ वन टाइप हैलुसिनेशंस होते हैं, मुझे ऑल टाइप हैलुसिनेशंस होते थे। विजुअली, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी सारे टाइप के। मतलब न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट लोग तो परेशान हो गए, क्या है? किसी ने कहा सिज़ोफ्रेनिक है, किसी ने कहा मिक्स एंग्जायटी एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या। उसी में 6 महीने तक सारी थेरेपी, ईसीटी, इलेक्ट्रॉनिक करंट थेरेपी वगैरह सारी चीज़ें चलती रही। अब मैं तो अपने होश-ओ-वास में नहीं था, मुझे क्या पता चलेगा? कभी जब थोड़ा होश-ओ-वास में पता चलता था, तो लोगों से अपनी बातचीत वगैरह कर लिया करते थे, क्या है, नहीं है। अचानक उस समय जो है फिर धीरे-धीरे पता चला कि भई ये टेम्पोरल लोब होता है, उसमें ऑर्गेनिक नस उस समय एक्सीडेंट में ही डैमेज हो गया था, लेकिन कुछ आया नहीं था। बाद में पता चला, और उस समय इतनी पील्स वगैरह करीब 102 किलो के आस-पास मेरा वज़न हो गया। और फिर जैसे ही तंद्रा लौटी, थोड़ा-सा मेडिसिन से आया, चेतन मस्तिष्क अपना काम करना शुरू किया। अ, और फिर हमने प्राणायाम, और ये जो आप प्राणायाम देख रहे हैं, इसका बिल्कुल होता है, और इसका साक्षात मैं हूँ। 2000 2017 नवंबर मंथ के बाद मैंने एक सिंगल पिल्स नहीं लिया। चाहे वो कमर का हो या ब्रेन का हो, कहीं का भी मैंने एक सिंगल पिल्स नहीं खाई है।
इस बात का अभिमान नहीं है, मतलब इसमें जो लिखा है वो सत्य है, बस इसी बात को रखना चाह रहा हूँ कि सिंगल पील्स मैंने नहीं। हाँ, इनके साथ स्वाध्याय को जरूर बनाए रखें, क्योंकि बिफोर एक्सीडेंट और आफ्टर एक्सीडेंट में जो सबसे मैं पाता हूँ, जर्नी को थोड़ा बैक जाके देखता हूँ, तो क्या था कि बिफोर एक्सीडेंट भी आर्मी का ट्रेनिंग हूँ मैं, एक से एक व्यायाम, और घर में चूंकि दादाजी गायत्री साधक रहे तो उन्होंने भी मुझे सूर्य नमस्कार, ये सब सारी चीजें मुझे सिखा रखी थी, प्रभावी महाप्रभावी शीर्षासन वगैरह मैं सब करता था। लेकिन मेरे जीवन में क्या नहीं था? स्वाध्याय नहीं था, सत्संग नहीं था। मैं यूं कहूं कि शनिवार और रविवार की पंचकोसी जो ये क्लासेस चल रही हैं, ये मेरे जीवन में नहीं। अध्ययन एकेडमिक था, अपने फौज की एजुकेशन को बढ़ा रहा था, एकेडमिक एजुकेशन को बढ़ा रहा था, लेकिन आत्मिक की अविद्या बढ़ रही थी। अविद्या बुरी नहीं है, अविद्या वो है जो पदार्थ विज्ञान, तो वो बढ़ रहा था, लेकिन जो विद्याम चाहिए वाला पक्ष अधूरा था। तो इस पक्ष में आके स्वाध्याय और सत्संग का साथ मिला, और स्वाध्याय और सत्संग के साथ मिलने से जो प्रारब्ध था, जो ईश्वरीय नियति थी, उससे भी बेड़ा पार हो गया और नित आयाम मिलता है। इसलिए सभी साधक लोग प्राणायाम का अभ्यास करें, और 1 घंटे जब भी मिले स्वाध्याय की व्यवस्था बनाई रखी जा सकती है, जरूर बनाए, जिससे जितना संभव बन पड़े। जिनकी रुचि है वो तो 8-8 घंटे 9-9 घंटे भी स्वाध्याय करते हैं, उनकी रुचि का विषय, सबकी अपनी अपनी रुचि, लेकिन 1 घंटे अध्ययन करे, और उसमें उपनिषद और अपने गायत्री महाविज्ञान, ऐसे एक पंचकोश का पूरा दिया हुआ है हमारे पास। सिलेबस बाबूजी ने उपलब्ध कराया है कि पंचकोशी क्रिया योग में कौन कौन सा साहित्य हमें अच्छा आयाम देता है, उसकी एक लिस्ट बनाई गई। आप उन, और उस समय समय पर उन पे कक्षाएं चलाई जाती। और एक सहज तरीका ये भी हो सकता है कि आप क्या करें कि जब जिसी कक्षा चल रही हो उसका अध्ययन कर लें। जैसे स्टूडेंट लाइफ में हमें टीचर बोलते थे कि बेटा आज इसकी कक्षा चलनी है, आप एक दिन पहले उसको सेल्फ स्टडी करके आए। वैसे ही जिस उपनिषद की जिनकी कक्षा चलती है, उनसे संबंधित पुस्तक का भी मार्गदर्शन दे दिया जाता है उसको। अब देखिए, सैटरडे और संडे 6-6 दिन टाइम मिलता है उस सब्जेक्ट को अध्ययन करने का। आप सेल्फ स्टडी कर लें, जहां नहीं समझ में आता है उसको पेंसिल से अंडरलाइन किया जा सकता है, रुचि। और जब आते हैं, जैसे जैसे स्कूल कॉलेज में हम लोग अपना एकेडमिक किए, कुछ वैसा ही है, और उतना मेहनत का भी जरूरत नहीं, क्योंकि अनुभव का अपने हर चीज में इसका समावेश है। और फिर देखिए कैसे क्रियाओं को गति मिलती है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं एग्रेशन इम्बैलेंस। एग्रेशन असंतुलित हो जाते हैं, एग्रेशन हो जाता है, बात बात पे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, तो उसके लिए ब्रेन सेंटर क्या है? ये थैलेमस, देखिए चित्र के साथ दिखाया गया है, एनाटॉमी से, ताकि आप प्राणाकर्षण से वहां पे हीलिंग कर पाए। इसमें क्या है? चंद्र भेदन, लेफ्ट टू राइट। देखिए लेफ्ट जो है वो शीतलता का प्रतीक, जाहिर सी बात है। कहते हैं ना कि मनुष्य, जीवित मनुष्य वही है जिसका जिसका खून गर्म और दिमाग ठंडा हो। प्राय बाबू जी इसकी बात करते हैं, दिमाग ठंडा हो। तो देखिए लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, शीतलता को बढ़ाना है, एग्रेशन को हटाना है, तो शीतलता को बढ़ाना है। चलिए 10 मिनट का हमारे पास समय है, इस 10 मिनट में जो है थोड़ा सा लेफ्ट टू राइट लिया अपना, बाएं से, दाएं से छोड़ दिया, बस। और कुंभक, अंता और बाह्य, उसको समाविष्ट कर दीजिए। जब लेते हैं तो यथाशक्ति अंदर रोक लीजिए त्रिबंध के साथ, जिस बंध में आपकी अनुकूलता। अब मैं त्रिबंध के साथ करता हूं, लिया, राइट से छोड़ दिया, लिया, राइट से छोड़ दिया। भावना शीतलता की अभिवृत्ति, अपने अंदर आत्मीयता बढ़ रही है, अपने अंदर सज्जता बढ़ रही है, अपने अंदर सत्य और विवेक बढ़ रहा है। अब देखिए दूसरा क्या है? डिप्रेशन। अब देखिए क्या होता है जब आदमी के अंदर अहंकार हो जाता है, अपना वो वाला अहंकार, नकारात्मकता वाला, दूसरों को दबाना उबाना, एग्रेशन दिखाना, ये दिखाना वो दिखाना, तो उसमें जो है आपने अपनी शीतलता बढ़ा ली, दिमाग को ठंडा कर लिया। अब डिप्रेशन, अब तो मैं तो दबा कुचला, मेरे से कुछ नहीं होता, मेरा तो जीना ही बेकार है, पंखे से लटक जाते हैं, गोली मार लेते हैं, चाकू मार लेते हैं, डिप्रेशन में, अवसाद में आ गए, दुख में आ गए, अरे अपने को कष्ट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। मतलब प्राण बल का, पुरुषार्थ का, पराक्रम का कमी हो गया है, अब उसको बढ़ाना है। चलिए राइट टू लेफ्ट कर लेते हैं, अपना आराम से लिया, दाहिने से कुंभक लगाया, त्रिबंध के साथ बाएं से निकाल दिया, राइट टू लेफ्ट, पुरुषार्थ, पराक्रम, ओज तेज बढ़ाएंगे उसको। तो
इसको जो है हमने थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी, इसको हमने किया। तो इसके कंसेप्ट को दिमाग में बिठाना होता है, थ्योरी को बिठाइए। जब एग्रेशन आता है, इसका मतलब क्या हुआ है कि पुरुषार्थ, पराक्रम पराक्रम और सज्जनता दोनों का मिश्रण होता है। एग्रेशन आ रहा है, बल में अभिवृद्धि हो रही है, इसका मतलब आत्मीयता का अभाव है, में सज्जनता का अभाव है। आप प्रज्ञोपनिषद में जाके देखेंगे, उसमें धर्म के 10 लक्षण बताए गए, और पराक्रम के साथ सज्जन, सत्य के साथ विवेक, संयम के साथ कर्तव्य, सहकार के साथ परमार्थ, ऐसे करके बताए गए हैं। जोड़ा है, जुगलबंदी है। श्रद्धा के साथ प्रज्ञा, श्रद्धा विवेक होनी चाहिए। अंधश्रद्धा शोषण का मार्ग प्रशस्त कर देती है। बिल्कुल सहते रहे, दब्बू बन गए, तो अन्याय करने से बड़ा अन्याय सहने वाला होता है। अगर इसको लिखा, ऐसा क्या मतलब? अन्याय करने से वाला बड़ा अन्याय सहने वाला होता है। अन्याय को देखने वाले, अन्याय होता देख के जो चुप रहते हैं, वो उस अन्याय करने वाले से ज्यादा उसके भागीदार होते हैं। मेरे बगल वाले को सता रहा है ना, वो आया माफिया गुंडा मेरे बगल वाले को सता रहा है ना, हमको नहीं सता रहा है ना। हम तो ज्ञानी आदमी हैं, हम तो अपने पूजा घर में ऐसे लीन रहे, ऐसे करके हमको नहीं सता रहा है। अरे साहब, कल आपका नंबर आना है। विवेक युक्त तरीके से उसका विरोध किया जा सकता है। कहीं भी आप देखिएगा कि जितने भी अराजक तत्व होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है। लेकिन हमारी सज्जनता इतनी भी हम पे भारी ना पड़ जाए कि 10 आदमी मिलकर 100 आदमी को सता दे। इसीलिए हमेशा सजगता का अलर्टनेस, इसमें ये नहीं है कि भाई यहाँ दंडपाल की व्यवस्था है, अपना मतलब दंडात्मक व्यवस्था है, अपनी पुलिस है, प्रशासन है, सब कुछ है। लेकिन कहने का क्या मतलब है कि उचित तरीके से, विवेक युक्त तरीके से कभी उसका जो है विरोध किया जा सकता है। आज किसी सज्जन पे अत्याचार हो रहा है, तो कल हमारा आपका भी नंबर आना है। इसलिए अगर सज्जन, इसलिए कलयुग की जो वो है, संगठन शक्ति को भी एकला चलो रे भी अपना आध्यात्मिक जगत में, संसारिक जगत में सज्जनों को संगठित होकर रखना चाहिए, ताकि जो नर पिशाच श्रेणी वाले लोग हैं, वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। और जो नर पशु लोग हैं, अपने में वो हैं, अपने में ही रहते हैं, तो उनका भी जो है मार्गदर्शन किया जा सके। चलिए, 5 मिनट केवल बचा है। अब देखिए, ये थर्ड वाला है, ऑब्सेशन, कंपल्सन, डिल्यूशन, हेलुसिनेशन। ये अनुलोम विलोम का है, ये बैलेंस के लिए। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है ना, मैंने देखा है उसके पेशेंट को भी, जब वहां था मैंने, वो हाथ धो रहे हैं तो हाथ ही धो रहे हैं, पाँव धो रहे हैं तो वो धो रहे हैं, वहां भी गंदगी लगा हुआ है तो उनको लगता है ऐसे लग जाता है। तो इसके लिए अनुलोम विलोम, इसमें पहले लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट। जैसे आराम से बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा। एक चक्र पूरा। और इसमें आप देखिए, इसमें एक और तरीका है टूल। जैसे आपको जो लक्षण लगते हैं कि शांत दिमाग से करने वाले हैं, उसको बाएं से लेके बढ़ा लीजिए। आज जो आपको लगता है, और जो आप में बुराइयां हैं, मतलब ऐसा लगता है कि किसी भी चीज की अत्यधिकता हो गई, त्रिगुणात्मक संतुलन नहीं बन पा रहा है, उसको दाएं से छोड़ दीजिए। और दाहिने से, जैसे ओज, पराक्रम, पुरुषार्थ, इसको बढ़ाना, इसको दाहिने से खींच दीजिए। और बाएं से अपने दब्बूपन नहीं होता, अपना दब्बूपन, अपना आलस्य, प्रमाद, उसको बाहर निकाल दीजिए। इसके लिए स्वाध्याय जरूरी है। और भावे विद्यते देवा, जैसे भाव होंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। भावनाओं का अपना विज्ञान है। भावनाएं अतिरेक हो, असंतुलित हो, तो पागल खाने पहुंचा देती हैं। और अगर संतुलित हो, तो सब तो ब्रह्म, यही कह रहे हैं, यहाँ कहने का मतलब है ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाता है। संतुलन से प्राणों का ऊर्ध्वगमन होता है, और असंतुलन से प्राण निम्नगामी हो जाता है। साधु पुत्र जन्य, अगर एक्चुअल ब्रह्मचर्य है तो तेजस्वी संतति करेंगे, और अगर वो है, असंतुलित है, तो छूछ और ठूंठ बन जाएंगे। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इम्पेशेंस, एंजाइटी। एंजाइटी में तो जो घबराहट होता है। इम्पेशेंस धैर्य नहीं है, कुछ खाना बन रहा है, अब बन गया क्या, बन गया क्या, हर 2 मिनट में। इम्पेशेंस है, एंजाइटी का, किसी चीज को जल्दी घबराना, ऐसे 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 पल्सपिलेशन वगैरह होने लगता है। ये एंजाइटी के सिम्टम्स आप देख लेंगे। इसमें लेफ्ट टू लेफ्ट, एल लेफ्ट, लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट से लीजिए। इसको दिखाने के लिए हम लगा रहे हैं,
स्वर संयम के अभ्यास से अपने आप बायां चलता है, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान बाईं नासिका पे कीजिए। आराम से, ये भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप धीरे धीरे एडवांस स्टेज में जाएंगे। आप यहाँ पे ध्यान केंद्रित करेंगे, केवल बाएं चलेगा, केवल दाएं पे करेंगे तो ईरा चालन बोलते हैं, और डिसरप्टिव थिंकिंग हो गई तो ये राइट टू राइट, दाहिना से लिया, दाहिना से छोड़ दिया। लंबे समय का अभ्यास है, इसको भी लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से अपना लिए। ये है, धीरे धीरे स्वर संयम में सिद्धि हो जाती है, लेकिन अभ्यास ऐसे सरल रहता है। जिससे लेना है उसके अपोजिट को दबा दिया। और उसके बाद है फिएबल माइंड प्रीफ्रंटल प्राणाकर्षण। प्राणाकर्षण प्राणायाम की विधा को हम लोग जान ही गए हैं, उसका जो अभ्यास क्रम था वो बता ही दिया गया। इसके साथ बंद है, तो 3 बंद होते हैं, मूल बंद, उड्डयन बंद। मूल बंद जो हमारा एनएस और वो वाला शॉकिंग करता है ना, हमारा एनएस और वो वाला, जो एनएस और जो हमारा यूनिट रिलीज होता है उसको क्लोज कर दी, ऐसे, ये मूल बंद है। उसके बाद उड्डयन जलंधर बंद, ये जिसका इसमें नहीं लगता है, इसमें ऐसे नहीं लगता है, वो ऐसे भी कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने यहाँ आएगा, जब 3 डिसलोकेट वाला का आ सकता है तो सबका धीरे धीरे आ जाता है। और अपनी सरलता का ध्यान रखें, यहाँ पे रखेंगे, भावना करेंगे तो भी लाभ मिलेगा। उड्डयन बंद, हम अपने पेट को ऐसे करके पेट को ऊपर की ओर खींचते हैं, पेट के ऊपर खींच के, और वो करते हैं, ये उड्डयन बंद है। बंद को देखिए, बाबूजी ने दिखाया है, ये बिल्कुल सिद्ध है। बाबूजी को हमने देखा भी है प्रैक्टिकल, वहां प्रज्ञा कुंज में भी, यहाँ भी घर पे भी आके मैत्री कक्षा लिए थे, वो तो कमाल का है, बहुत सुंदर है वो। अब देखिए, महामुद्रा, महाबंद और महाभेद, समय हो गया है अब, मतलब अंतिम कक्षा में हमारे अनुभवी शिक्षक वृंद लोग आएंगे, वो इसका प्रैक्टिकल को बनाएंगे, हम भी इसका अभ्यास करते हैं बाबूजी के दिशा निर्देश में, और गुरुदेव के आप लोग के आशीष से हम इसका अभ्यास हम भी करते हैं, और बहुत लाभ है मेरा। अपना खूब खाते हैं, खूब काम करते हैं, खूब पढ़ते हैं, और मस्त रहते हैं। अपने इन्हीं शब्दों के साथ 6 बज गए हैं, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। प्रणाम, जय गुरुदेव। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल लिया जा सकता है। जी, बाबूजी तो का भी कोई प्रश्न होगा तो वो प्रश्नों को जो है, बाबूजी भी हैं और हमारे विक्की भैया भी हैं। जी, तो उनका उत्तर दे सकते हैं। आप अपने प्रश्न डाल दें, चैट में डाल दें। चैट में डाल दें, चाहे आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। जी, तब तक बाबूजी से निवेदन है कि बाबूजी भी अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। जी प्रणाम। अमन जी, कहीं से प्रश्नोत्तरी हो तो उसको महत्व दिया जाए पहले। जी बाबूजी, अभी कोई प्रश्न नहीं है। अभी हाँ, तो कोई भी कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो उसमें ढूंढा जाए, कहीं न कहीं से निकल जाएगा प्रश्न। बाबूजी, मेरा एक प्रश्न है कि इसमें कभी ऐसा होता है प्राणायाम के बाद में ये कंठ में आवाज जो है भारी होने लगती है, तो ये किसका सिंबल होता है? मतलब इसमें मतलब आवाज भारी होती हुई चली जाती है प्राणायाम के अभ्यास के बाद में, या मुद्रा के वो भी जो प्राणिक वाला अभ्यास होता है उसके बाद में ये फील होता है, तो ये किस चीज का सिंबल है? इसमें महामुद्रा के बाद ही ठीक हो जाएगा। आवाज का जी, जी, मतलब कि वहाँ पर जालंधर बंद उसमें लगता है, महाबंद भी है। महामुद्रा महाबंद के साथ यदि हम लोग करें तो ये सुरीला करता है। जो भी जालंधर बंद लगाते हैं उनका वाणी में टोंडप होता है, वो सधे हुए स्वर निकलते हैं। तो उसका तो वो चूँकि वोकल कॉर्ड वगैरह है, तो चूँकि क्रिया शुरू करते हैं तो सबकी क्लीनिंग करता है, उसी क्रम में थोड़ा बहुत हो जाता होगा।
लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। तो उसमें आप महाबंध के बाद देखिएगा महामुद्रा वाला करके, तो वो कुछ वार्म अप होकर के ठीक हो जाएगा। ठीक तो वो ठीक। हाँ, तो उसको लेकर के अब टेंशन नहीं होने लेना है। जी 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 जी। हर साधक का शरीर अपने ढंग का होता है। ठीक है ठीक है। हाँ, उसकी प्रतिक्रिया अपने ढंग से आती है जी, लेकिन ये कोई चिंता का विषय नहीं है। जी 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 जी। हाँ जी, देखिए कुछ चैट आए हुए हैं। धन्यवाद जी। आशीष कुमार गुप्ता जी का है, हस्त मुद्रा द्वारा आकाश तत्व को बढ़ाने या घटाने का क्या प्रभाव होता है? ये जो हस्त मुद्राएं हैं, 2 मुद्राएं मुख्य रूप से पूज्य गुरुदेव ने कहा है। एक तो है हस्त मुद्रा, दूसरी यौगिक मुद्रा। तो यौगिक मुद्राओं में महामुद्रा, महाबंध, महावेद और करणी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, अगोचरी, भूचरी, सामरू, ये सब महत्वपूर्ण है, जो कि हमें पंचकोशों के जागरण में हेल्प करती हैं। लेकिन हस्त मुद्राएं सिर्फ हाथों का खेल है, उंगलियों का। तो इसको जिसे फिजिक्स में राइट हैंड फ्लेमिंग सिस्टम था, तो दाहिने हाथ को हम लोग ऐसे रखें सीधा, ये जैसे मान लें कि दाहिने हाथ को इसे रख लीजिए सीधा। अब उसमें तत्वों को जानकारी याद रखना है, तो 5 तत्वों में ये 5 उंगलियां 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो सबसे बड़ा और विशाल तत्व होता है आकाश। देखिए उसका कोई डायमेंशन नहीं, तो ये बड़ी उंगली आकाश तत्व हो गई, बस जो बड़ा है आकाश तत्व, ठीक है। और क्लॉकवाइज घूमिए इसमें, क्लॉकवाइज, बस। तो यहाँ से आकाशाद वायु, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ है। जो तरंगे निकलती है, आकाश कहते हैं तरंगों को। तो शब्द की तरंगें आपस में टकराती हैं या तरंगों का निकलना गतिशीलता। तो पार्टिकल से गति करते हैं, तो उसी गतिशीलता को हवा कहते हैं। हम कुछ न कुछ सोचते हैं तो माइंड जनरेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, तो गतिशील होगा, इसी गतिशीलता को हवा कहते हैं। तो ये हवा, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ। ये तर्जनी, इंडेक्स फिंगर वायु है और क्लॉकवाइज घूमते हैं, और हवा के घर्षण से आग पैदा होगा। देखिए ताकासाद वायु, और वायु और अग्नि कह दिया है। ये अंगूठा अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे जैसे आप इससे अग्नि को कूलिंग प्रोसेस जाएंगे लंबा, तो कूलिंग प्रोसेस में वो पानी में बदल जाएगा। गंगा जी को मरीची जल कहा जाता है। सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें ही आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो स्नोफॉल बन के गिरती है नीचे। तो जैसे वाष्प को ठंडा दिया जाए तो पानी बदल जाएगा। तो ये जल है कनिष्ठ। स्कूल में पहले यही कहना पड़ता है, जा रहे हैं गुरुजी पानी बनाने, यही। तो ये अब जल है। तो अब देखेंगे हम लोग कैसे घटे बढ़े, और पानी को और फ्रीज कर दें तो बर्फ सॉलिड हो जाता है। ये पृथ्वी तत्व है, अनामिका को पृथ्वी तत्व, तो 5 हो गया। अब देखिए बढ़ाना हो तो अग्नि तत्व बढ़ाने घटाने दोनों में काम आएगा, ये हीटिंग का। तो उसमें यदि बढ़ाना हो तो पॉइंट पर रखेंगे, जल बढ़ाना हो तो यू पॉइंट पर रख दिए। तो हल्का सा मामूली सा प्रेशर है इसमें बस, क्योंकि स्पार्किंग में ये, इसलिए इसको वरुण मुद्रा बोल रहे हैं कि पानी को बढ़ा रहा है। कब पानी को बढ़ने की जरूरत पड़ेगी? जब शरीर में क्रैकिंग हो लगता है, ओठ फटने लगते हैं, चेहरे सूखने लगता है और चमड़ों में चर्मरोग होने लगे, तो समझिए कि पानी की कमी है। तो यूं यूं करके बैठेंगे, दोनों उंगलियों से कर सकते हैं। 45 मिनट एक खुराक मांगता है। एक हाथ फंसा है तो एक हाथ से भी करके रख सकते हैं। जब नीड हो तब कर लिया जाता है। अनबैलेंस है तो बैलेंस कर लें। या पानी की मात्रा अधिक हो गई हो, जलोदर स्वेलिंग है, फूल रहा है, तो निकालना हो तो ऊपर से दबाएंगे। 3 पोर है तो बीच वाले मिडिल वाले पोर को थोड़ा सा दबा के रखें बस, तो दबाते ही निकलने लगेगा। जैसे टूथपेस्ट वगैरह को दबाया जाए तो कुछ दे बाहर निकलता है, तो इसमें सब भरे तो दबाइए निकलने लगेगा, ठेपी बंद बढ़ने लगता है बस। तो भीतर में 5 तत्वों को जनरेट करने वाले भी होते हैं, तो वहां से वो बढ़ाएं या फिर घटाएं। क्लियर हो गया? पृथ्वी तत्व मोटापा भारीपन, बढ़ाना है तो यो करेंगे, घटाना है तो दबाएंगे। आकाश तत्व
बढ़ाना है तो ये करेंगे और दबाना है तो ये निकाल लेंगे बस। सुनने में आकाश की बीमारियां कानों के रोग से होता है, वो डिजीज को फ्री कर देगा। और ये वायु तत्व को बढ़ाना है तो देखिए, ये वायु तत्व को बढ़ाने की जरूरत है। ये विज्ञान में कोश कहते हैं, वायु विज्ञान में कोश है, ज्ञान मुद्रा भी होता है, तो इसमें ज्ञान बढ़ेगा। और ये हवा के जो रोग होते हैं, लकवा वगैरह, ये सब साइटिका वगैरह, तो ये इससे दूर होगा। अब ये बिल्कुल सरल है। अग्नि तत्व तो बस रोग रहित है, कभी अधिक बढ़ जाता है कूलिंग तो पांचों को जोड़ लेने से समान हो जाता है। इसमें है वो पंचवी उदारू और जीवन आगे बढ़ने लगता है। अब देखिए, ये हवन करते समय ये 3 उंगलियों का प्रयोग करते हैं, या माला जपते समय। तो अब 3 उंगलियों में अब देखिए क्या है, ये जल था और ये वायु, जल जल वायु, जलवायु। जलवायु ही रोग का कारण होता है। यहाँ का जलवायु सेट नहीं कर रहा, वहाँ जाइए, शिमला जाइए, हिमालय जाइए, यहाँ जाइए, बाहर चलते हैं, जलवायु खराब है, तो यही रोगों को कैरी करते हैं। पानी भी रोग के कीटाणुओं को कैरी करते चलता है, और हवा भी रोग के कीटाणुओं को कैरी करता है, होता है इधर से उधर। इन दोनों को अलग कर दें। अब देखिए, इन तीनों में रोग नहीं होता है। ये है पृथ्वी, आकाश और अग्नि, ये बहुत शुद्ध फॉर्म में रहते हैं। तो अब इसको, ये तीनों बढ़ेंगे इसमें, बस ये बढ़ेंगे तो शरीर के सारे निगेटिव बाहर निकल, तो सारे रोगों को निकालता है। इसको अपान मुद्रा कहते हैं, रोगों को निष्कासन का काम करता है। या मृग मुद्रा, हिरण की तरह है ये। तो इसीलिए सकल हवन करते समय तीनों पकड़ा और स्वाहा या माला जपते समय, ताकि रोग बाहर भी निकले। ऋषि लोग बहुत ही हर बिंदु पर काफी गहन खोज किए हैं कि जब करना ही है तो दोहरा तेहरा लाभ क्यों नहीं ले ले, ये बात। तो इसलिए ये सभी रोगों को हटाता है, कितना ही रोगों का पहाड़ एक एक करके हटाएगा बस। तो यूँ जब ध्यान करना ही है तो ध्यान के साथ में मुद्रा भी लगा लें। तो ये लगता है कि काफी स्पष्ट हो गया होगा। जी धन्यवाद। जी बाबूजी, इसमें शशि श्रीवास्तव जी, इनका हैंड रेज है, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, माइक्रोफोन केवल चालू कर लें। जी जी जी, आप अनम्यूट हैं, आप पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। पिताजी प्रणाम। जी दीदी प्रणाम। करना है ना। हाँ जी, प्रश्न किया जाए। में मन ही मन शब्द रूप से नहीं वरन ध्वनि रूप से जप करते जाना चाहिए। तो हमें समझ में नहीं आता है कि मन ही मन शब्द रूप से नहीं, ध्वनि, ध्वनि तो आवाज ही हो गया ना। जी, हम ऐसे जप करते समय मान लीजिए कि हम कुछ बोल कर रहे हैं बस, तब तो दूसरों को डिस्टर्ब होगा, और साथ ही साथ में ये कम दूर तक है। और मन ही मन जब सोचा जाए, इसी को गायत्री मंत्र को मन ही मन पढ़ें। जैसे किताब को मन ही मन भी पढ़ा जा सकता है, किताब खोल के। और एक होता है कि फुसफुसा भी रहे हैं और ओठ चल रहा है, पढ़ रहे, उसको उपांशु बोलते हैं। एक है कि बोल बोल करके पढ़ना है, बच्चे जिसे पढ़ लेते हैं छोटे। तो मन ही मन वाला अधिक फायदा करता है, और बहुत तेजी से उसमें अशुद्धि दोष नहीं लगता है। और बोलने से हो सकता है कि कोई शब्द अस्पष्ट नहीं बोल पाए, तो मन वाला अधिक फायदा करता है, और किसी को उसमें दिक्कत नहीं पड़ती। और उसके साथ में भाव जोड़ दिया जाए, भगवान का ध्यान करें जिस रूप में हम चाहते हैं स्मरण करना, तो जब बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। अपने इष्ट का ध्यान, और जो भी गुरु से मंत्र मिला है उसका हम ध्यान करें, जप करें। जी दीदी। आगे देखिए, कुछ और चैटिंग में आए। जी बाबूजी, इसमें चैटिंग में आगे प्रश्न है, तो इसमें ये बहुत सारे प्रश्न है। वीरेंद्र पटेल जी का, वीरेंद्र प्रसाद जी का प्रश्न है, क्या अन्नमय साधना से बार बार भूख लगती है? बार बार भूख लगती है, हाँ, हो सकता है कि पाचन जठराग्नि बढ़ गई, तो जठराग्नि बढ़ जाए तो पचाने की क्षमता कितनी अधिक बढ़ गई, और जल्दी पचने वाला चीज भी खाएंगे तो जल्दी पच भी सकता है। एक बार हम 15 दिन तक जलाहार पर रह करके और उसमें ये किए थे
ये महामुद्रा वगैरह क्रिया काफी करते हैं, तो शरीर की इतनी अग्नि तत्व बढ़ गया है शरीर में कि खाए और 5 मिनट में पच जाता था। उसको शांत करने में हमको लग गया 15 दिन। तो उस पर निर्भर करता है कि किस व्यक्ति की जठराग्नि कैसी है, तो उस लिए पानी पी लिया जाए। जैसे बार बार लग रहा हो तो आप देख लें कि कितना कैलोरी शरीर को जरूरत है, उतना खाना खा लिया, इतना काफी था, तो उसके आधार पर ही हम लोग भोजन को ले सकते हैं। बढ़ सकता है, भूख बढ़े तो पचाने की क्षमता बढ़ जाती है तो बढ़िया है, लेकिन उसको शांत करना है। और भोजन नहीं है और घर में रोटी नहीं है, साग सब्जी नहीं है और आपने अकेले ही सब खा गए, तो ये ठीक नहीं है। पानी वगैरह भी पीकर हम लोग शांत कर लें तो काम चल जाता है। बॉडी की एक नीड होती है कि इतना कैलोरी से काम चल जाएगा। जी जी बाबूजी, इसमें अगला प्रश्न अमित जी का है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सराउंडिंग प्राणायाम? मतलब प्राणायाम में आसपास के वातावरण की क्या महत्ता है? वातावरण में 2 तत्व महत्वपूर्ण होते हैं बाहर में। एक होता है कि उसका वायुमंडलीय अवस्था और एक वातावरण जिसमें विचारों की अवस्था। तो किस तरह के एटमॉस्फेयर है, गैसियस अवस्था क्या है, ऑक्सीजन वगैरह की मात्रा पेड़ पौधों के बीच में जाएंगे तो ये सब अधिक थोड़ा रहेगा। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि गार्डन में और जहाँ पर पेड़ पौधे हों, थोड़ा फ्रेश वायु हो, तो वहाँ पर प्राणायाम करें, क्योंकि वो ऑक्सीजन शरीर को अधिक लाभ देगा। और दूसरा होता है कि वहाँ की जो ऊर्जा है, जैसे ये किसके साथ में विचारों की स्थिति क्या है, तो जलाशयों के पास या आध्यात्मिक केंद्रों में जहाँ पर तीर्थ स्थल वगैरह हैं या मंदिर वगैरह के आसपास में या आपके पूजा घर में अपने हम लोग देखें, वहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक रहती है। आध्यात्मिक ऊर्जा को नेगेटिव शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये बाहर वाला नेगेटिव नकारात्मक नहीं, ऋण आयन का मतलब होता है शांति का कण, और ये चूंकि कोल्ड वायर होता है इसलिए उधर उसको बोल देते हैं। तो अधिक से अधिक शांति और आनंद के वहाँ पर रहते हैं। कहीं हम लोग जलाशयों नदी वगैरह के से घूम कर आए कहीं समुद्र किनारे, तो लगता है कुछ अधिक फ्रेश होके आ रहे हैं, और भीड़ भरे मार्केट में कोलाहल से लौट के लगता है कि थका करके आए। तो ये इसका असर पड़ता है कि वहाँ के एटमॉस्फेरिक और इन्वायरमेंटल जो है वातावरण और वायुमंडलीय अवस्था क्या है। और जिस मान लें कि पेड़ पौधे बराबर ट्रांसपिरेशन से वो निगेटिव आयंस वो अपने न कुछ छोड़ते रहते हैं। निगेटिव आयंस का मतलब होता है कि शांति के कण छोड़ते रहते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा। और सूर्य चंद्रमा से भी फोटॉन्स के रूप में और शीतलता के रूप में चमकीले पार्टिकल्स आते रहते हैं। तो जहाँ पर इसकी सघनता है वो लाभ अधिक मिलेगा ही मिलेगा। जी जी बाबूजी, इसमें केवी दुबे जी का प्रश्न है। बाबूजी प्रणाम, प्राणाकर्षण प्राणायाम का प्रैक्टिकल बताने की कृपा करें। प्राणाकर्षण एवं सोहम साधना में अंतर बताएं। देखिए, प्राणाकर्षण में हम लोग ये कोशिश करें कि उसमें पहले चरण को हम लोग लेते हैं, फर्स्ट फेज में हमें क्या करनी चाहिए। तो इस सबसे बड़ा इसमें लाभ है कि इसमें नाक को बंद करने खोलने का झंझट नहीं है, कीड़ा पिंगला का कोई झंझट नहीं। प्राण माने प्राण बस। तो महाप्राण से हमको खींचना है, और प्राण एक स्वतंत्र तत्व है। प्राण से मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां या पांचों तत्व प्राण से ही बने हैं। रॉ मटेरियल प्राण तत्व ही है मुख्य, लेकिन इसके बावजूद भी प्राण एक स्वतंत्र सत्ता है जो हर जगह विद्यमान है। हम लोग प्राणों के समुद्र में तैर रहे हैं। तो इसमें आध्यात्मिकता का हम लोग ध्यान कर लें, और यदि खींचना है तो इसी तत्व को खींचे ध्यान से। मॉर्निंग वॉक में भी निकलते हैं हम लोग टहलने के लिए, तो जहाँ लगे थोड़ा फ्रेश है तो शरीर सीधा स्ट्रेट तो हम लोग चले, लेकिन उसमें गहरा ब्रीदिंग का लाभ ले लिया जाए और समष्टि प्राण को खींच रहे हैं, यह किया जाए तो बढ़िया। तो शरीर में देखिए क्या लाभ मिलता है। हम जैसे मान लें कि हम सीधे हैं, बस बैठे हुए हैं और फर्स्ट फेज का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। प्राणाकर्षण प्रथम चरण। प्रथम चरण में प्राण को आकर्षण करना। देखिए क्या करना है, प्राण का आकर्षण और प्राण का मंथन, प्राण का जागरण, ये करना होता है कि यानी क्लीनिंग प्रोसेस इसमें होगा फर्स्ट फेज में।
तो शुद्ध प्राण को खींचा जाए और रोका जाए, तो पूरे होल बॉडीज का ध्यान करें। रूम रूम में यह प्रकाश जा रहा है और घुल रहा है, और खास करके जहाँ पर कोई अफेक्टेड पार्ट हो, फेफड़ा या कोई रोग दुख हो, कहीं घाव वगैरह हो या कोई ऐसा भी कोई रोग हो, तो वहाँ पर जा करके गैस वेल्डिंग की तरह उसको गला रहा है रोगों को। बस कैसे गैस वेल्डिंग से गलाया भी जाता है धातुओं को, रोगों को गलाई कर रहा है। और जब ब्रीद आउट किया जाए, बाहर श्वास छोड़े, तो सोचे कि काले धुएं की तरह वो सारे टॉक्सिन बाहर निकल गए, चाहे शरीर का हो या मन का हो या कारण शरीर की दुर्भावनाएं द्वेष हो। तो सभी तरह के प्राण की पहुंच हर जगह है, पांचों कोष में। तो उसको क्लीनिंग प्रोसेस को फर्स्ट फेज कहा जाता है। अब उसको साफ कर लिया जाए 5 या 10 राउंड करके, तो फर्स्ट फेज पूरा हो गया। 5 कोष है तो 5-5 राउंड तो कम से कम जरूर कर लिया जाए, तो 25 बार प्राणाकर्षण हो जाएगा। अच्छा, तो क्लीनिंग में 5 राउंड कम से कम कर लिया जाए बस। अब लगेगा, फील भी होने लगेगा कि नहीं, काफी हम फ्रेश अनुभव कर रहे हैं और एनर्जेटिक अनुभव कर रहे हैं। दूसरे चरण में हम लोग क्या करें कि अपने व्हील पावर को बढ़ाएं 10। तो वो सब अपरा प्रकृति के साथ में भी चल रहा है। और सोहम प्राणायाम विशुद्ध रूप से परा प्रकृति है बस। तो उसमें सो शब्द है, भावनाओं के द्वारा उसमें लिया जाता है। इसमें पूरी अपरा प्रकृति को अपने शरीर में, चूंकि अपरा और परा का मिश्रण है, देखिए इसमें जड़ भी है और चेतन भी है। तो जड़ात्मक व्यवस्था को क्लीनिंग और उसको हेल्दी बनाना है। तो इसमें हम लोग करेंगे सेकेंड फेज में व्हील पावर। अपना संकल्प बहुत छोटा होता है, हम लोग संकल्प लेते हैं कि ये काम कर लेंगे, फिर लगता है कि नहीं, अब रोज रूटीन बनाना, रोज सुबह में फाड़ना कि ना, वो कड़ा बन गया था, नहीं सध रहा है, अपना व्हील पावर कम है। तो क्यों नहीं ईश्वर के व्हील पावर को खींचें और अपने घटिया व्हील पावर को बाहर निकालें। तो इसको व्हील पावर के रूपांतरण को कहा जाता है दूसरा चरण प्राणाकर्षण का। हर एक में खींचना, रोकना, छोड़ना, रुकना, ये चारों काम होते रहेगा बस। तो जितनी ही संकल्प शक्ति और श्रद्धा से खींचा जाएगा, शुद्ध तत्व शुद्ध ही आएगा। प्राण के एक खूबी है कि वो मन के आधार पर इधर उधर दौड़ता है। जहां साधक सोचेगा उधर प्राण पहुंच जाएगा। शरीर में कहाँ भरना है प्रकाश, वहां पर जाएगा, वहां मेडिटेशन कर वहां जाएगा, लाभ देगा ही देगा, ना का सवाल ही नहीं। वो विचारों भावनाओं के आधार पर ही प्राण विद्युत काम करते हैं। अच्छा, थर्ड फेज में क्या करना है कि प्राण बल का संवर्धन करना। अब हर बॉडी पार्ट्स में बारी बारी से भरना है। वो तो क्लीनिंग भी हो गया, व्हील पावर भी हो गया, और व्हील पावर से गहरा और शुद्ध तत्व वाला खींचे। तो इसमें मान लीजिए कि हमको फिजिकल बॉडी में उसको पूरा का पूरा भर लिया, और फिजिकल बॉडी में भी 7 बॉडी है, मस्कुलर बॉडी, बोन बॉडी, देखते हैं इसमें रेस्पिरेटरी बॉडी है, भीतर में सर्कुलेटरी बॉडी है, और लिम्फेटिक बॉडी है, इम्यून सिस्टम, नर्व बॉडी है। तो ये सभी बॉडीज को बारी बारी से उसमें प्राण को हम लोग भरें। या दूसरा तरीका, खींचा गया और क्रेनियल रीजन से मान लीजिए हम लोग चलते हैं, खोपड़ी वाला, तो शुद्ध प्राण खींचें और उसका जो सेंटर होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, चक्र, वहां पर मुख्यालय में भरें और अधिक मात्रा में खींचते जा रहे हैं तो उसको और भी आंख, नाक, कान वगैरह की तरफ भी ले जाएं। और जब छोड़ा जाए तो अशुद्धि निकल रही है, ये भाव अब नहीं करना है। अब छोड़ें तो खींची हुई ऊर्जा को फिर बल दे करके उसमें और भरें, पता नहीं कि और भरिए, प्रेशर दे करके। तो खींचते समय भी लिया और छोड़ते समय भी भर रहे हैं। सक्शन पंप की तरह काम करना पड़ता है प्राण बल के लिए। तो खींचा गया, रोका गया, स्कोरिंग प्लस प्रेशर देकर और भरा गया उसमें, तो काफी प्राण एकदम टनाटन हो जाएगा और इतना बढ़ जाएगा कि छलकते चलेगा। आप देखें कि आंखों से देखने में भी कुछ गजब दिखने लगा। तो छलकने तक हम लोग इसमें ओवर भरे, जितने अधिक कमाए रहेंगे उतना बांटने में सुविधा होगी दिन भर। तो सुबह की खेती की जाती है अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, फिर उसके आधार पर हम दिन भर उसको
खर्च करेंगे अच्छे कामों में, जहाँ अपना है स्वार्थ परमार्थ का अपना जैसे जैसे खर्च करना आपके ऊपर है तो उसको कर सकते हैं। कमाई ही नहीं तो क्या खर्च करेंगे, तो वो हर का आंखों के कानों में ये सब भरते जाएं, हार्ट फेफड़ा किडनी वगैरह, तब बिल्कुल लगेगा कि हर बॉडी पार्ट्स को हमने प्राण विद्युत से भर लिया। आंखों की बिजली कम, रोशनी कम, नाक से बिजली कम, गंध का ठीक से पता नहीं लगा पाएंगे, कान का बिजली कम तो सुनाई कम पड़ेगा, स्वाद जीभ का बिजली कम तो स्वाद की अनुभूति नहीं होगी, हर जगह हार्ट का बिजली कम तो हार्ट के डिजीज होंगे। तो यही पांचों जो 10 प्राण की आज चर्चा की गई उसको बढ़ाना है इसमें, और नियंत्रण में लाना, रिफ्रेश करना, बढ़ाना, यही प्राणाकर्षण। और अंतिम वाला था इसमें चौथा चरण में कि तीनों शरीर या पांचों शरीर हम लोग मानकर चलते हैं, तो पांचों शरीर को एकदम चमकीला बना करके छलकते हुए उठना, ये है, यानी कि पूरा का पूरा ये अपरा भी प्राण से बना हुआ है, दोनों है प्राण का तत्व होता है। हमारी प्रकृति यानी हमारा प्राण तत्व 2 वैरायटी का है अर्जुन, उसको बोलते हैं अपरा और परा, और दोनों के मिश्रण से जीव सत्ता काम करता है। तो स्पष्ट हो गया होगा काफी कुछ के पी जी का। जी भाई साहब प्रणाम, और आगे बढ़ते हैं। जी बाबू जी, इसमें श्याम वांगनी जी का प्रश्न है, वेट लॉस के भी कोई प्राणायाम है क्या? वेट लॉस में भस्त्रिका वेट लॉस करता है, जितने भी हीटिंग प्रोड्यूसिंग है, हीट प्रोड्यूसिंग, जैसे कि शीर्षासन वेट लॉस करेगा, बिल्कुल बलजी शरीर को भी एकदम टोंड फर्स्ट क्लास का बनाना शुरू कर देगा। मुद्रासन वेट लॉस करेगा, आपको भस्त्रिका करेगा, और उसमें प्राणायाम में भस्त्रिका काम का है, सूर्य भेदन वेट लॉस करेगा, और चूंकि हीट प्रोड्यूसिंग वाला है तो हीट जाएगा तो चर्बियां गलेंगी और वेट लॉस होने लगेगा। लेकिन अधिक खाना पड़ता है, जिससे शीर्षासन भी करते हैं तो वहां भी तो ब्रीदिंग फिर चलते रहता है, तो उस हालत में यदि नहीं आदमी फिर भोजन लेगा, घी वगैरह भाव से कुछ नहीं खाएगा, तो उसका शरीर सूखने लगेगा और अपने ही मांस को फिर खाना शुरू कर देगा। तो इसलिए हमें कितना अधिक हीट बढ़ाना है, कितना भोजन लेना है, साधु का ध्यान रखना पड़ता है। तो योगिक क्रियाओं में एक्सपर्ट की इसलिए जरूरत पड़ती है। जी जी बाबू जी, इसमें आगे निशी जी का प्रश्न है, महामुद्रा करने के में बाद में बाद सर में भारीपन महसूस होता है। पूरे शरीर में क्या? सर पहले में, तो फिर सर में बाबू जी, सिर में केवल। हाँ, महामुद्रा करने के बाद सिर में भारीपन महसूस होता है, सिर में। सिर में, हाँ, तो उस हालत में हम ये करते हो कि झुक करके प्रेशर कम दें, जिससे कि भारीपन तब हो सकता है कि महामुद्रा की और आवश्यकता से अधिक झुक करके प्रेशर लगाए, तो उस हालत में पड़ सकता है। तो नॉर्मल करें, जैसे महामुद्रा क्रियाओं में जैसे मान लीजिए हम बता रहे हैं, हालांकि स्पाइन्स वगैरह में सब है ये। देखिए सीधा, आपके लिए केवल सीधा रखना, और रीढ़ की हड्डी को केवल स्ट्रेट रखना है, सीधा, ये सीधा वाला आप ऐसे रख सकें, यूं ही बैठ गए, ट्रायंगल बन गए, तो यहीं पर केवल तिरछे रहे करके ही ब्रीद आउट किए और महाबंद लगाए, महाबंद ढीला किए, ब्रीदिंग किए, प्राण को भरे, और फिर महाबंद लगा के रुके रहे। और फिर उसको देखिए, जैसे मान लीजिए कि प्राणायाम कर लेते हैं कोई भी, तो उसमें यदि आपको भारीपन लग रहा है ब्रेन में, तो अनुलोम विलोम क्रिया कर सकते हैं, तो फ्रेश हो जाएगा। या और भी सरल तरीका है, नाक से खींचें और मुंह से बाहर निकालें, रोकें, तो तुरंत कूल हो जाएगा ये। तो ये बढ़िया तरीका है कि कभी भी ऐसा लगने लगे कि थोड़ा हीट होने लगा बारीक, तो इसलिए प्राणाकर्षण प्राणायाम में, इसमें नाड़ी शोधन में पूज्य गुरुदेव ने इसको जोड़ा। हम इस पर काफी सोच रहे थे कि ये मुंह से क्यों निकालते हैं, तो हम उसको लंबे करके इसके इफेक्ट डाल देखा कि वो कि कभी भी माथा को, सर को गर्म और भारी नहीं होने दे रहा है, क्योंकि इधर से ही जाएगा फिर इधर से निकालते हैं, तो अब जब तक से क्लीन ना हुआ हो, तो उस हालत में
तो क्लीनिंग प्रोसेस में सिर्फ रखें। नाड़ी शोधन माने नाड़ियों को साफ करने का क्रम। तो जहाँ भी कोई शरीर के कोई अंगों में खिंचाव हो, ना समझिए कि वहाँ पर कुछ न कुछ पर रेजिस्टेंस है, रुकावट पड़ा हुआ है, तो नाड़ी शोधन जैसे से होते रहेगा। नाड़ी शोधन का प्रैक्टिकल अधिक किया जाए और प्राणाकर्षण का। ठीक है, सोहम भाव से खींचे तो खींचे प्राण तत्व, फिर सोचे कि हमारे जो भारीपन था खोपड़ी में उसको हटा रहा है, और छोड़े तो बिल्कुल हल्का होगा। आकाश का ध्यान करें, मस्तिष्क में नीला आकाश है, कुछ है ही नहीं तो क्या भारी लगेगा। बिल्कुल नीले आकाश और त्रिकुटी में बीचों बीच में अपने आप को आत्मा के रूप में, एक छोटे सूर्य के रूप में पवित्र आनंद में और शांति में प्रकाश बिखेरता हुआ ध्यान करें, तो मेडिटेशन से सब साफ हो जाता है। जी बाबूजी, इसमें प्राणाकर्षण बहुत सरल है, लेट करके भी प्राणाकर्षण 2-4 राउंड कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। अमन जी। हाँ बाबूजी, इसमें वीरेंद्र प्रसाद जी का प्रश्न है, प्राणायाम के साथ त्रिबंध को स्पष्ट करें। स्पष्ट फिर जी, से पढ़िए। प्राणायाम के साथ जो 3 बंद लगाते हैं उसको स्पष्ट करने के लिए बोला बाबूजी। ओ, खुलासा थोड़ा और करें। जी जी बाबूजी। अच्छा, तो अब देखिए उसमें, देखिए 4 भाग प्राणायाम को हम लोग कर ले। पहले श्वास को खींचना, रुकना, छोड़ना और बाहर रुकना। श्वास को खींचा गया तो भीतर कुछ देर रुकें, अच्छा लगने तक रुका गया। श्वास को छोड़े तो छोड़ करके बाहर भी थोड़े समय के लिए रोकें, अच्छा लगने तक, बस नहीं कि दम घुट रहा है और जबरन रोके हुए हैं। तो युक्तम युक्तम त्यजेत वायु, युक्तम युक्तम प्रपुरेत, ये युग चूड़ामणि का सूत्र है। तो ये बहुत ही बढ़िया है, इसमें बिल्कुल सरल पड़ेगा। अच्छा, अब देखिए उसमें हम ब्रीद आउट कर रहे हैं। ब्रीद आउट के क्रम में एक बार रीड कीजिएगा कि सांस लगता है कि छोड़ दिए श्वास, फिर भी काफी कुछ बचा रहता है फेफड़े में, और बाहर निकाल सकते हैं हम लोग। कम से कम इसमें रहे रेजिडुअल वॉल्यूम, माने ऑफसेस कम से कम रहे वायु, बासी हवा है ना, उसको बाहर अधिक से अधिक खाली करेंगे। और तीनों बंद एक साथ लगाएंगे। त्रिबंध का मतलब होता है मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। ये नीचे होता है, यहाँ नाड़ियों का जाल है, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करने पर उसको जाल को, ये कहते हैं कि जाल को बांध दिया। अब क्यों बांधा? क्योंकि यहाँ से तार गए हैं, यहाँ मेन स्विच बोर्ड है। स्विच बोर्ड होता है ना मकानों में, घरों में, और 16 पॉइंट पर एक साथ बल्ब जलता है, इसलिए बहुत शक्तिशाली होता है ये। और उदान वायु पूरे होल बॉडी में ज्वाइंट पर रहता है। तो देखते हैं जोड़ों पर दर्द जहाँ हो, बुखार लग गया तो जोड़ों पर दर्द बढ़ गया, इसका मतलब है कि वहाँ का उदान प्राण अभी कमजोर हो गया, इसलिए आदमी खड़ा नहीं हो पा रहा। तो हर एक जोड़ों को क्लीनिंग करता है वो, इसलिए उसको लगाना जरूरी है कि कहीं भी ज्वाइंट है उसमें, वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू हो जाएगा। उड्डयन बंद में होता है कि पेट खाली हो या भरा हो, इससे नहीं मतलब है। भीतर भर के करेंगे तो प्राण सुषुम्ना से जाएगा, बाहर होकर के करेंगे तो अपने चक्रों का जागरण होता है। तो दोनों का अलग अलग लाभ है, इसलिए उड्डयन बंद दोनों अवस्था में किए जाते हैं। महाबंद तीनों बंद को एक साथ करेंगे तो दोनों अवस्था में करेंगे। जैसे बाहर निकाल दिए, हमने क्या किया है, आंतों को ऊपर उठा लिए और नाभि को कोशिश किया कि रीढ़ के हड्डी की तरफ अधिक से अधिक जा करके छुए। यदि छूने का क्रम है थोड़ा सा भी गया तो कम से कम आंतों को लेकर के गया होगा। ऊपर खींचने के बाद भी कुछ आंतें तो लटकी ही रहेगी नीचे। उसके माध्यम से क्या करता है, वो सोलर प्लेक्सस होता है, लंबर प्लेक्सस को सोलर प्लेक्सस कहता है। जो 5 रीढ़ की हड्डियां हैं वहां से ढेर सारे तार निकाले के जाल बना दिए हैं, जाल। इस जालों के जाकर टच करेगा तो स्टिमुलेट हो जाएगा, संवेदना आ जाएगी, तो क्या होता है वो जग जाता है, और जगता है तो सूर्य से सीधा भोजन लेना शुरू कर देगा। सूर्य माँ का काम करते हैं सविता, और सूर्य से डायरेक्ट भोजन लेकर के अपने शरीर में सप्लाई करने लगेगा। ये बहुत ही चमत्कारी है। और नीचे वाले पेरिनियल मसल है,
तो नीचे वाले मांसपेशियों को ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको मूल बंध कहते हैं। तो तीनों बंध एक साथ लगाएंगे तो त्रिबंध कहेंगे या महाबंध कहते हैं। और ये चारों मिला करके मुद्रा में आता है। ये चारों मुद्रा में भी आते हैं, यानी शरीर के भीतर में देवत्व को बढ़ाते हैं, असुरत्व को निकालते हैं, वो रूपांतरण करते हैं ऊपर की तरफ अपने शक्तियों का। जी, लगता है कुछ स्पष्ट हो गया होगा और समय हो गया है, शांति पाठ आप कर लीजिए। फिर हाँ, कल मिलते हैं सीनियर क्लास में हम लोग उपनिषद में। जी जी बाबू जी, शांति पाठ करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, और विष्णु भैया को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर सारगर्भित कक्षा लेने के लिए। शांति पाठ पर पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, सभी ऋषि सत्ताओं को धन्यवाद करते हुए ओ शांति 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 समाप्त।